हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। क्या कर लिया था अभी द लास्ट क्लास? कितनी? 3 टेबल हो गई थी। बंद कर दें एक बार। लाइट्स कुछ कम लग रही है ना। 3 टेबल याद है आपको, है ना? अच्छा, मुझे बताइए, मैं कुछ चीजें ऐसे जानना चाह रहा हूँ आपसे ना। हम लोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति पढ़ रहे हैं? डीडीसी पढ़ रहे हैं ना, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कब बनी ये? वेरी गुड। किसने बनाई? मेलविल डेविड, है ना? तो ही इज नोन एज फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हम मेलविल डेवी को श्रेय जाता है, क्योंकि आधुनिकरण के जनक है। आधुनिकरण के जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि आज जो चीज चल रही है, यानी कि आज अगर देखें तो आज जो भी सारा सिस्टम चल रहा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, ये मॉडर्न सिस्टम है, और इस मॉडर्न सिस्टम को बनाने वाले मेलविल डेवी है। मेलविल डेवी ने अपनी खुद की सहूलियत के लिए जो है, सुविधा के लिए जो है, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई। इज इट ओके? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को बांटने की कोशिश करी। ज्ञान जगत मतलब दैट इज यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। आज जितनी भी चीजें हैं, आज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में बने थे। कंप्लीट इट्स ए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान जगत है। ज्ञान जगत को अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या बनेगा? विषय जगत बनेगा। ज्ञान जगत में बहुत सारी चीजें, हमारे आसपास इर्द गिर्द हम कई सारी चीजें देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, घटनाएं हैं, है ना, प्रकृति है। इनको देखने से हमारे मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप क्या कहलाता है? विषय, यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है। हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर अगर आपसे बात करूंगा, मैं कहूंगा कल मैं राजस्थान में, मैं उदयपुर गया था, मैं वहां से आया, मैं अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा, तो कहीं ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आप समझ गए बात को? तो हर एक चीज जो भी हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, वो विषय ही है। अगर आपको किसी न किसी चीज के ऊपर अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो विषय है, और विषय के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। आज आपने और हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो विभिन्न प्रकार के साहित्य से किया है। कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ के नॉलेज मिला, किसी को हमने देखा है, सुना है, किसी की स्पीच सुनी, किसी का लेक्चर सुना है। तो देखने, सुनने, समझने, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होता है वही हमारा ज्ञान है। दैट इज नोन एज ज्ञान की परिभाषा ही मैंने आपको बताई कि जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो वो आपका ज्ञान। तो ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित रूप जो है आपका विषय कहलाएगा। इन विषयों के आधार पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। तो अगर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे जो ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर है, जो प्रकाशित साहित्य, उसकी ओर अग्रसर होना होगा। और ऐसा समस्त प्रकाशित साहित्य कहाँ मिलता है? तो हमारी लाइब्रेरीज के अंदर मिलता है। तो एक लाइब्रेरी की जिम्मेदारी ये है कि आपके सामने जो यूजर है, जो पाठक है, उसकी आवश्यकताओं को पहचानना है, और उसको पहचानने के बाद जो है आप अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उससे उसको संतुष्ट करना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं आप और से लाके दे, उसको आप संतुष्ट करें। आप उसे बता दें कि कौन सी चीज कहाँ मिल सकती है। तो दिस इज नोन एज द लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए ही हमने जो है पुस्तकालय को गठन किया। अब आप अच्छी और बेहतर सर्विसेज तब दे पाएंगे जब आपके पास संसाधनों की उपलब्धता है, और उपलब्धता के साथ साथ जो है आप उन्हें समय पर जो है उपलब्ध करा पाएंगे। तो सर्विसेज देना अच्छी बात है, सर्विसेज देने के लिए ही लाइब्रेरीज बनेगी। लेकिन अगर आप सर्विसेज सही समय पर दे पाएंगे तो सर्विसेज अच्छी और बेहतर कहलाएगी। तो रंगनाथन ने कहा आपको अच्छी और बेहतर सर्विसेज देनी है। ऐसी सर्विसेज देनी जिससे यूजर सेटिस्फाइड हो, यूजर को संतुष्टि प्राप्त हो, और सर्विस प्रदान करने के पश्चात आप स्वयं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें, यानी कि आपको प्राउड फीलिंग आए कि हाँ मैंने सही काम किया। और होता है जीवन में, अगर आप जब सही काम करते हैं तो आपको अपने आप अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैंने सही काम किया। ओके, तो ये दैट्स एन इंपॉर्टेंट है। ये रंगनाथन ने कहा कि लाइब्रेरीशिप ये है। अब संसाधनों को अगर आप सही रूप से अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो आप समय अपना भी बचाएंगे और सामने वाले के भी बचाएंगे। संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान जगत में जितने भी संसाधन है उनको देखा जाए तो हम विषय के आधार पर बांट सकते हैं, और यही विषय हमारे पुस्तकालय के वर्गीकरण का आधार है। तो अब ऐसे बांटने शुरू किया, सबने बांटा। मेलविल डेवी ने बांटा, सीए कटर ने बांटा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बांटा, जेडी ब्राउन ने बांटा, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने बांटा। सभी अलग अलग समय पर अलग अलग क्लासिफिकेशनिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियां बनाई, और उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को बांटने की कोशिश करी। इनमें सबसे पहला प्रयास मेलविल डेवी का है, और मेलविल डेवी के प्रयास में सबसे अच्छी बात यह कि मेलविल डेवी ने जो काम किया उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, और आज देखा जाए तो यही एक ऐसी पद्धति है जो समय के साथ जो है बढ़ती गई, लेटेस्ट है। इसके अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन है समय के साथ साथ किए गए, तो समय के साथ साथ इसको अपडेट किया गया,
इसमें नवीनता लाई गई। तो आज देखा जाए तो ये अप टू डेटेड स्कीम हमारे पास है। ये एकमात्र स्कीम है जिसके अब तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसी कोई वर्गीकरण पद्धति नहीं जिसके 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। तो 23 एडिशंस 2011 के अंदर आया। उसका 24वां संस्करण बहुत जल्दी आने वाला था, लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं आ पाया, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन 23वां संस्करण भी अप टू डेटेड है और इसका ऑनलाइन वर्जन भी मिलता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेब डेबी के नाम से जानते हैं। तो वेब डेबी हमें मिलता है, वेब डेबी आप चाहे तो उसको उपयोग में ला सकते हैं। इज इट ओके? सो अब मेलविल डेबी ने क्या काम किया, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेलविल डेबी ने यह बताया कि संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांट दिया, फिर 10 को और बांटा, और फिर और 10 को बांटा। तो ऐसे करते करते हमने कितने कर दिए, 1000 सब डिविजन बना दिए, ऊपर बना दिए ना। तो वहां पर फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी। तो जो फर्स्ट समरी यानी कि 10, सेकंड समरी बनी वो किसकी बनी, 100 की, और तो थर्ड समरी बने वो कितनी की बनी, 1000 की बनी। तो ऐसे करते करते डिविजन कर दिए गए। तो 000 से लेकर 999 तक बहुत सारी सब डिविजन खाली भी है। तो वहां पर मेलविल डेबी ने कहा कि समय के साथ साथ धीरे धीरे आता रहेगा, वो बनता रहेगा उसके अंदर, क्योंकि संपूर्ण ऐसे तो कंप्लीटली हो नहीं सकता कि भाई 10 के 10 ही बनेंगे, फिर 10 ही बनेंगे और सारे फुल हो जाए। तो जहां जहां जिस किसी विषय के अंदर देखा जाए तो ब्रांचेस बहुत ज्यादा थी, किसी के अंदर कम थी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो मेलविल डेबी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि आपको इसी स्ट्रक्चर को काम में लेना। तो 10 into 10 into 10, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेकाकोटॉमी पद्धति कहते हैं। तो मेलविल डेबी ने नहीं कहा डेकाकोटॉमी पद्धति है, लेकिन जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अध्ययन किया कि भाई किस प्रकार से विषय बने, विषय बटे कैसे कैसे काम है, तो उन्होंने कहा कि भाई डाइकोटॉमी यानी कि एक अगर टूट के 2 बन जाए तो डाइकोटॉमी है, एक टूट के अगर 10 बन जाए तो वो डेकाकोटॉमी है, और एक टूट के अगर कई सारे बन जाए तो वो पॉलीकोटॉमी है। तो ये रंगनाथन की फिलोसॉफी है, रंगनाथन के सोच है, उनका दर्शन है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा रंगनाथन ने और भी कहा कि भाई सब्जेक्ट बनने का तरीका अलग अलग है। लूज असेंबली से बनता है, रंगनाथन ने कहा कि आप लैमिनेशन से बनता है, फिशन से बनता है, फ्यूजन से बनता है। तो बहुत सारे विषय के ऐसे तरीके बताए कि कहाँ किस प्रकार से सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम्पल भी देखिए, ये सब्जेक्ट इस विधि से बना है, वो सब्जेक्ट उस विधि से बना। तो इसके ये सारी ऐसी विधियां भी बताई गई कि जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कौन कौन सा किस किस विधि से बना। तो दिस इज ये रंगनाथन की फिलोसॉफी। लेकिन रंगनाथन हम पढ़ेंगे, जब हम कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो रंगनाथन की और भी फिलोसॉफी आएगी। रंगनाथन ने और क्या क्या चीजें दी, जो सब कुछ कॉलन क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं डीडीसी की, दैट इज नोन एज डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन। मेलविल डेबी की पद्धति है। मेलविल डेबी ने कहा कि 10 मुख्य वर्ग है, क्लास नंबर तो इन 10 मुख्य वर्गों से ही बनेगा। जो भी क्लास है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई, मैंने आपको कई सारे शब्द लिख के दिए और मैंने आपसे कहा इसको आप पहचान के बताइए कि इसकी मेन क्लास क्या है। तो आपने पहचाना और बताया कि हाँ इसकी मेन क्लास रिलीजन है, इसकी मेन क्लास फिलोसॉफी है, इसकी मेन क्लास सोशल साइंस है, इसकी मेन क्लास लैंग्वेज है, साइंस है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है। तो आप देखकर पहचान सकते हैं। तो हमें यही करना होता कि सबसे पहली पहचान ये कि आप 10 मुख्य वर्गों में से आप पहचान लेंगे कौन सी मेन क्लास है। जब मेन क्लास पहचान लेंगे आपका नंबर बन जाएगा। लेकिन अब नंबर और अच्छे बनाने हैं, सटीक बनाने हैं, एग्जैक्ट बनाने हैं, तो ये टाइटल या विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर किताब का टाइटल क्या है। किताब का टाइटल अगर सिर्फ हिस्ट्री है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप 900 लिख के आप बात खत्म कर लेंगे। लेकिन किताब का नाम इंडियन हिस्ट्री है तो आपको इंडिया का नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो इंडिया का नंबर कहां से लाओगे, तो फिर आपको टेबल यूज करनी है। तो ऐसी कई सारी टेबल्स भी बनी जिसके अंदर 7 टेबल हमें पढ़नी है, और 7 टेबल में से टेबल 1 2 3 4 5 6 7 हम पढ़ते हैं। लेटेस्ट संस्करण की बात करेंगे तो लेटेस्ट संस्करण में 7 नहीं, लेटेस्ट में आपकी 6 है। तो अगर बात करेंगे लेटेस्ट संस्करण कौन सा था, 23वां, तो लास्ट के 2 गिन लेना आप है ना, 22 और 23। तो 22 और 23 संस्करण में टेबल कितनी है, तो 6 है। बाकी इससे पहले जो है टेबल 7 रही। और 7 टेबल कब हुई, तो 18वें संस्करण से 7 टेबल हुई। पहली बार टेबल कब जुड़ी, 14 में। कितनी टेबल जुड़ी, तो ये हमें याद, तो ये सवाल यहीं से बनते, छोटी छोटी चीजें इसको बनती है, तो ये सवाल यहां से बनना शुरू होते हैं। अब स्टैंडर्ड ये कि हमने 7 टेबल की बात करनी है। पहली टेबल का नाम क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, है ना, मानक उप विभाजन यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो ये टेबल ऐसी है कि आप किसी भी मुख्य वर्ग के साथ जोड़कर आप सटीक नंबर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी सब्जेक्ट की डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी के लिए क्या जोड़ूंगा, याद होना चाहिए अब तो आपको 03। मैं किसी भी सब्जेक्ट को कोई सी भी मेन क्लास उठाऊं और उसके पीछे अगर मैं 03 जोड़ दूंगा तो वो उस विषय की डिक्शनरी बन जाएगी। चाहे आपके पास फिजिक्स का नंबर हो, केमिस्ट्री का नंबर हो, बॉटनी, जूलॉजी, कोई सी भी आपके पास मेन क्लास तो सारी है आपकी। मेन क्लास में आपने कोई सा भी नंबर उठाया उसके पीछे 03 लग दिया। हाँ, अगर उस मेन क्लास में अगर 0 लिखा हुआ है तो आप हटा देंगे, 1 0 है तब भी हटा देंगे, 2 0 आप तब भी हटा देंगे, और नहीं है तो कोई बात है। अगर नहीं 0 हटाने के लिए, जैसे मैंने लिखा 584 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, मुझे हटाने नहीं, 584.03 लिख दूंगा मैं। तो जो भी सब्जेक्ट वहां पर दे रखा हुआ उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी बन जाएगी। तो 03 से डिक्शनरी बनाऊंगा, 05 करूंगा तो सीरियल पब्लिकेशन बनाऊंगा, जर्नल बनाऊंगा, 01 करूंगा तो थ्योरी बनाऊंगा, फिलोसॉफी बनाऊंगा। इज इट ओके? कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, संगठन बनाना है, तो
06 करेंगे अपन, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए स्टडी एंड टीचिंग बनाना तो 07 करेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है, ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट है तो 08 09 करेंगे। तो ये फर्स्ट टेबल है, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ आप काम में ले सकते हो, ये हमने पढ़ा था। सेकंड टेबल अगेन इजी, एरिया की बात करते हैं। एरिया टेबल है, उसमें सभी स्थानों के नाम लिखे हुए हैं और आप जो भी चाहे उसमें से उठा के लाएंगे, आप एरिया टेबल में आप उसके अंदर जोड़ देंगे। अब मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री का नंबर बताया कि हिस्ट्री का नंबर 900 है, इंडिया का नंबर कितना 54 है, आप जोड़ देंगे तो 90 में 2 जीरो हट जाएगा, 954 बन जाता है, इंडियन हिस्ट्री बन जाएगा। ऐसे दुनिया में किसी की भी हिस्ट्री बनानी हो आप बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब टेबल 2 का नंबर आप किसी भी मेन क्लास के साथ जोड़ेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल केवल इसलिए किए किताब की, आपको वो देखने से याद हो जाएगा आप किस प्रकार से नंबर जोड़ सकते हैं। उसके बाद टेबल नंबर 3 का नंबर आता है। टेबल नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, साहित्य की बात की जा रही है और साहित्य से संबंधित है। तो जब यहां पर लिटरेचर है तो हम लोग इसको लिटरेचर मेन क्लास के साथ ही यूज करेंगे। टेबल 1 और टेबल 2 आप किसी भी मेन क्लास के साथ यूज कर सक रहे हैं, लेकिन जब टेबल 3 की बात आती है तो टेबल 3 का उपयोग जो है आप केवल 800 के साथ ही करेंगे। और 800 में भी जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ तारांकित नंबर है उसी पे आप करेंगे। 800 सबसे छोटी क्लास है, ये साहित्य क्लास है। तो साहित्य की विभिन्न प्रकार की विविधताओं के लिए हम लोग जो है टेबल नंबर 3 का प्रयोग करते हैं, दैट इज सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। वहां पर पोइट्री का नंबर दे रखा है आपको, है ना, वहां पर ड्रामा का नंबर दे रखा है, वहां पर स्पीचेस का नंबर दे रखा है। तो जहां जैसी जरूरत है हम करते हैं। लेकिन जब साहित्य का कोई भी हम लोग वर्गांक बनाते हैं या क्लास नंबर बनाते हैं साहित्यिक कृति का, तो उसमें भाषा का उपयोग पहले किया जाता है। तो हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं और भाषा का नंबर कहां से लेंगे, तो हम टेबल नंबर 6 से लेकर आते हैं। तो टेबल नंबर 6 में हमें भाषाएं मिलती है, हालांकि टेबल नंबर 4 भी भाषाओं से संबंधित है। आज टेबल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन टेबल नंबर 6 आपने भाषा देखी। हिंदी भाषा का नंबर याद है किसी को? 9143। वो केवल इसलिए याद है कि आपने एग्जाम्पल को ध्यान से देखा था। इज इट ओके? सवाल पूछ ले भाई, हिंदी भाषा का नंबर क्या है ना। सारी किसी और भाषा का नंबर तो नहीं पूछ, लेकिन हिंदी भाषा का नंबर आपसे पूछ सकते हैं, है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि डीडीसी के अकॉर्डिंग जो है टेबल 2 के अनुसार इंडिया का नंबर कितना है। तो ये याद होना जरूरी है। आप समझ गए? सारे नंबर याद नहीं करने, फ्रांस के जर्मनी के नंबर याद नहीं करने, लेकिन इंडिया का नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप कोई पूछता ना सर कैसे आ सकता है सवाल, तो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। भाई इंडिया का नंबर तो आपको, भाई आपने जब डीडीसी करी होगी, बच्चे ने प्रैक्टिकल करा होगा, उसको इंडिया का नंबर तो याद होगा। भाई एक बार भी बना लेगा तब भी उसको याद हो जाएगा। मैंने इंडिया के कोई आपको 15-20 एग्जाम्पल्स नहीं करवाए ना, अपन एक एग्जाम्पल किया, 2 किए, लेकिन याद हो गया ना। तो हमें कम से कम इतना याद होना जरूरी है कि हम इंडिया का नंबर है तो 547 इंडिया बनाएंगे। फिर डिक्शनरी बनाएंगे तो कितना लगेगा, तो 03 लगेगा, इतना याद होना चाहिए। सीरियल पब्लिकेशन बनाऊंगा तो 05 लगेगा। या ये पूछ लिया कि डिक्शनरी बनाने के लिए कौन सी टेबल काम में लूंगा, तो टेबल 1 काम में लूंगा। इज इट ओके? ये कुछ बेसिक सवाल है जो कि मुझे रटाने नहीं, आपको मैंने प्रैक्टिस से याद कराने, ताकि सवाल एग्जाम में कैसे भी पूछेगा आपको आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इज इट ओके? हमने 3 टेबल अब तक कर ली है। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर लिया है, टेबल 2 हमने एरिया कर लिया है, टेबल 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर की बात हमने वहां पर कर दी। तो लिटरेचर की हमने बात कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर में साहित्य कैसे बनाना, और साहित्य बनाने के लिए भाषा का प्रयोग पहले करेंगे और साहित्य का प्रकार जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि साहित्य को हम लोग भाषा के आधार पर ही वर्गीकृत कर सकते हैं। इज इट ओके? अब आज आपकी टेबल है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 क्या है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। भाषाओं की बात करें और भाषाओं के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाषाओं के अंदर भी कई सारी चीजें हैं। तो टेबल नंबर 4 आपके सामने, इसको देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी है। ओके, सो देखें टेबल नंबर 4 के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1 नंबर दे रखा है रिटन एंड स्पोकन कोड दे रखा है। ओके, अगर स्पोकन और रिटन के कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी का मतलब होता है भाषा के इतिहास की बात कर रहे हैं, शब्दों के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इटोमोलॉजी आता है। 3 नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर? डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी तो पहले ही अपन बना चुके हैं। तो डिक्शनरी किससे बनाते थे वहां पर? 03। तो 03 से भी डिक्शनरी बनती है और यहां से भी डिक्शनरी बनती है। तो उसमें उस डिक्शनरी में उस डिक्शनरी में दोनों में अंतर है। ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी। नंबर 5 क्या दे रखा है? ग्रामर का नंबर दे रखा है। तो ग्रामर का नंबर कितना है? 5 है। 7 नंबर है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और 8 नंबर है स्टैंडर्ड यूजेस। तो टेबल नंबर 4 है। टेबल नंबर 4 कोई खास नहीं, इसके अंदर केवल एक ही एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में पूछा था, वो डिक्शनरी से संबंधित आता है। तो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अभी। तो ये आपको टेबल नंबर 4 के एलिमेंट्स से इनको याद करना, ठीक है। अब जब टेबल नंबर 4 के एलिमेंट्स देखेंगे तो एक एक करके एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहले शीट को छोड़ के आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखें, कुछ चीजें बेसिक्स हैं आपको समझ में आनी जरूरी है। यहाँ से क्या लिखा हुआ यहाँ पर? इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का नंबर आपको याद है? क्या नंबर अंग्रेजी भाषा का बताइए? इससे पहले बनाया आपने अंग्रेजी भाषा का नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर?
तो 4 तो लैंग्वेज है भाई। 4 नंबर जो है वो क्या है, समस्त भाषाओं को जिस प्रकार से 8 समस्त साहित्य को रिप्रेजेंट करता है भाई। 800 क्या है, साहित्य, और 400 क्या है, लैंग्वेज। तो मैं आपसे लैंग्वेज में भी किसकी बात कर रहा हूं, इंग्लिश की। तो 400 में अंग्रेजी भाषा जुड़ेगी तो क्या बनेगा, दिस इज, याद है क्या बनेगा, 42। इज इट ओके, है ना। मैंने कैसे बनाया इसको नंबर को, 400 में मैंने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो अब 2 जुड़ेगा तो अपने आप कहां चला जाएगा, वो 420 बन जाएगा। और 2 जीरो हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 जुड़ेगा। अब 3 अंकों का बनाना, तो वापस एक जीरो जोड़ के अपन क्या करेंगे, कम से कम तो 420 बन गया। इज इट ओके। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं क्या लिखूं, इंग्लिश साहित्य, तो बताइए अंग्रेजी साहित्य का नंबर क्या बनेगा, क्या बनेगा, इट इज क्लियर है। 420 मतलब अंग्रेजी भाषा और 820 मतलब अंग्रेजी साहित्य। इज इट ओके, इतना ही फर्क है। तो ये मेरे को आपको केवल ये फर्क बताना है कि 4 से भाषा बनेगी और 8 से साहित्य बनेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। हिंदी लैंग्वेज का नंबर याद है आपको, कितना नंबर है, 9143। तो वो तो टेबल से लेकर आए आप। लेकिन अगर वास्तव में हिंदी भाषा बनानी हो, तो हिंदी भाषा ग्रंथ बनाना, तो क्या है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। तो क्या नंबर बनेगा, बन जाएगा। क्लियर है। ये तो कहां से लाया, टेबल से लाया मैं। तो इसका अगर ग्रंथ बना, क्या मेन क्लास, भाई टेबल आगे नहीं आएगी कभी भी, तो आगे तो मेन क्लास ही आएगी। तो अंग्रेजी भाषा क्या लगेगा, 491 और फिर 2 है तो फिर .43 कर दिया। इज इट ओके। अब मुझे देख के बता, इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का नंबर पूछूंगा तो क्या बनेगा, इज इट ओके। ये डिफरेंस समझ में आया आपको। तो भाषा कुल मिला के मेरा कहने का मतलब, भाषा मतलब 4, साहित्य मतलब 8। इज इट ओके। और जो भी आप बनाओगे उसके नंबर टेबल नंबर 6 से आएगा। भाई लैंग्वेज कहां से लाओगे, तो आप टेबल, मेरा कहने का मतलब टेबल नंबर 6 से कुछ भी उठा के लाओ आप, और उसके आगे अगर आप 8 लगा दोगे तो वो उसी भाषा का साहित्य बन जाएगा। और टेबल नंबर 6 से जो भी आप उठा के लाओगे उसके आगे अगर आप 4 लगा दोगे तो वो उस भाषा का ग्रंथ बन जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है। तो ये 4 और 8 का अंतर जो है आपके सामने क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या लिखा हुआ, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर, अब ग्रामर का जो नंबर है वो तो कहाँ आएगा, टेबल नंबर 4 से आएगा। मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर का नंबर क्या होता है, 5 से हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अंग्रेजी ग्रामर बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ बनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजी भाषा ग्रंथ कितना होता है, तो आप करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका नंबर बनेगा इसके अंदर, देखें आप 420 क्या है, इज इट ओके। 420 अंग्रेजी भाषा है, और इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रामर का नंबर जोड़ना। ग्रामर का नंबर कहां से आएगा, 5 नंबर, वो कहां से आएगा, टेबल। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 हट जाएगा और क्या बनेगा, इज इट ओके। तो 4 to 5 क्या है, इंग्लिश ग्रामर का नंबर। ये समझ में आया सभी को, सिंपल है। पहले ग्रामर बनाने तो पहले भाषा का ग्रंथ बनेगा और उसमें ग्रामर का टेबल का एलिमेंट लाके आप उसके अंदर जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल। लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन ऑफ उर्दू वर्ड्स। तो प्रोनाउंसिएशन है और उर्दू वर्ड्स है। तो उर्दू मतलब सबसे पहले नंबर किसका लाना पड़ेगा, उर्दू भाषा का। तो उर्दू भाषा का नंबर कहां से लाएंगे आप, टेबल नंबर 6 से लेकर आएंगे। तो जो नंबर आप टेबल नंबर 6 से लेकर आएंगे उर्दू भाषा का नंबर, उसके आगे आप 4 नंबर लगा दोगे तो उर्दू भाषा का ग्रंथ बन जाएगा। अब आपको प्रोनाउंसिएशन का नंबर चाहिए, टेबल नंबर 4 काम में लेंगे, उससे आप प्रोनाउंसिएशन का नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप पहले क्या है, उर्दू लैंग्वेज का नंबर कितना है, तो 491.439। तो ये बन गया आपका नंबर 491.431। तो ये पूरा भाषा नंबर बना हुआ, लेकिन ये उर्दू लैंग्वेज का नंबर बना हुआ। अगर 4 हटा दूंगा तो क्या है, 91439, ये उर्दू है केवल। आगे 4 लग गया तो उर्दू भाषा बन गई वो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का नंबर कितना दे रखा है, 81, टेबल नंबर 4। अब कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा, कितना बनेगा, 491.439 और स्पेस 81। ये क्या बना, प्रोनाउंसिएशन ऑफ उर्दू वर्ड्स बना। तो जितने भी भाषा के ग्रंथ बनाएंगे आप ऐसे बनेंगे, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज। अब 2 भाषाएं आ गई, है ना। कितनी भाषा आ गई, 2 भाषा आ गई। लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज। तो ये सोच के बताइए कि ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा का है, हिंदी भाषा का ग्रंथ है। तो हिंदी को प्राथमिकता मिलेगी और फिर आप इंग्लिश भाषा उसके अंदर जोड़ेंगे। तो पहले तो हिंदी भाषा का ग्रंथ बनाइए। तो हिंदी भाषा का ग्रंथ क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा आपका
इट इज 49143 बन जाएगा। अब अंग्रेजी भाषा का नंबर आपको पता है, अंग्रेजी भाषा का नंबर कितना है, दैट इज 21। तो जो 2 मतलब अंग्रेजी भाषा स्टैंडर्ड इंग्लिश का नंबर दे रखा, और 21 वो दे रखी जो अंग्रेजी बोलचाल की भाषा है। अगर केवल 2 लिखेंगे तो स्टैंडर्ड इंग्लिश, और 21 स्पोकन इंग्लिश, आप समझ गए, यानी कि बोलचाल की। तो 2 केवल 2 आएगा मतलब अंग्रेजी भाषा स्टैंडर्ड, और 21 तो इसलिए 21 हम काम में लेते हैं, उसी के अंदर दे रखा है। तो टेबल नंबर 6 के अंदर दे रखा है 21, ठीक है। और फॉरेन एलिमेंट जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं अपन, तो टेबल नंबर 4 के अंदर दे रखा है 24। अगर एक भाषा का उपयोग अगर किसी दूसरी भाषा के संदर्भ में करना हो तो टेबल नंबर 4 के अंदर दे रखा है -24 करके दे रखा है। तो अब जोड़ना इजी हो गया आपके लिए। नंबर क्या बनेगा इसका, तो नंबर बनेगा 49143 देन +24, और फिर जो भाषा है आपको जोड़नी है, क्या आपका 21, आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो क्या बनेगा फाइनल नंबर 491.432 एंड स्पेस 421। एग्जाम्पल्स बनाने नहीं, लेकिन केवल समझने आपको कि हम 2 भाषाओं को काम में लेकर भी इस प्रकार से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अल्फाबेट्स ऑफ जापानी लैंग्वेज। अब अल्फाबेट का नंबर आपको टेबल नंबर 4 में मिलेगा, जापानी भाषा का नंबर आपको टेबल 6 में मिलेगा, उसको लेकर आएंगे, उसके आगे 4 लगाएंगे तो जापानी भाषा का नंबर बन जाएगा, और पीछे क्या जोड़ देंगे अपन, अल्फाबेट का नंबर जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जापानी भाषा का नंबर कितना है 495.6, देन अल्फाबेट का नंबर कितना है 11 है आपका। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट आपका लिखा हुआ 495.6, और आप कर देंगे तो जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर 11 से आप अल्फाबेट जोड़ेंगे और 495.611, ये आपको बन जाएगा अल्फाबेट्स ऑफ जापानी लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लिखा हुआ हिंदी सिनोनिम डिक्शनरी। सिनोनिम समझते हैं, यानी समानार्थी शब्दों की बात करते हैं। तो हिंदी सिनोनिम डिक्शनरी बनानी है आपको। हिंदी भाषा बनेगी पहले तो हिंदी भाषा का नंबर कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट याद हो गया होगा आपको, 49143 हिंदी भाषा का नंबर है। अब क्या करना है, इसके अंदर डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी सिनोनिम डिक्शनरी का नंबर कितना होता है 31। केवल डिक्शनरी मतलब 3, उसमें भी अलग अलग डिक्शनरी, तो 31, 32 अलग अलग डिक्शनरी के प्रकार है। तो सिनोनिम डिक्शनरी मतलब कितना है 31। तो पीछे क्या जुड़ जाएगा आपके, आपने लिखा 31 जोड़ा तो डायरेक्ट आपका नंबर बन गया 491.433 स्पेस 1। अच्छा, डिक्शनरी के लिए यहां पर अपन क्या काम में ले रहे हैं, 3 काम में ले रहे हैं, और अपन ने टेबल 1 में क्या लिया था 03। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भाषा की डिक्शनरी बनानी हो तो आप 3 काम में लेंगे, और वो डिक्शनरी किसी भाषा की ना हो के किसी विषय की हो तो फिर 03 लगाएंगे। फिजिक्स की डिक्शनरी बनानी हो, केमिस्ट्री की, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी की भी डिक्शनरी बनानी हो आपको तो 03 लगाएंगे। लेकिन डिक्शनरी अगर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जापानी किसी भाषा की हो तो फिर आप 3 लगाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है। तो भाषा की डिक्शनरी बनानी है तो 3, और अगर किसी विषय की डिक्शनरी तो 03 बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी। जब डिक्शनरी बनाते हैं तो यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कम प्रचलित भाषा है और जो ज्यादा प्रचलित भाषा है, उन दोनों के अंदर देखते हैं आप प्रेफरेंस किसको देंगे। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, जो कम प्रचलित है उसको आगे रखेंगे, और जो ज्यादा प्रचलित है उसको बाद में रखेंगे। तो आपके सामने एक टाइटल लिखा हुआ है इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी। इसमें से कम प्रचलित कौन सी है, फ्रेंच। तो सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित ही कौन सी भाषा है, तो आप वो करेंगे। ऐसा आपको करना होता है। अगर आपके सामने इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी हो तो पहले किसका नंबर लगाओगे आप, बताओ। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में क्या लगाओगे, हिंदी का नंबर पहले लगाओगे ना, वो समझ आप, क्योंकि वहां पर डिफरेंस है। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का नंबर कितना दे रखा है 440, ठीक है। देन डिक्शनरी नंबर कितना है 3, और अंग्रेजी भाषा का नंबर कितना है, तो बनाओ नंबर क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा 443.21 बनेगा नंबर, क्योंकि एक 0 इसमें से मेन क्लास में से हट जाएगा। तो क्या बनेगा 443.21। इज इट ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, लिखा हुआ फ्रेंच रशियन डिक्शनरी। अब पहले क्या आएगा,
अब ऐसे तो अपने को पता नहीं रशिया पहले है फ्रेंच पहले, तो फिर शेड्यूल में देख लो पहले क्या आ रहा है। आप समझ गए भाई, पहले किसका नंबर आ रहा है वो देख लो, 4-1 है, 4-2, 4-3 ऐसे देख लो आप, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो नियम तो कहता, तो फ्रेंच रशियन डिक्शनरी में पहले रशियन लैंग्वेज है, कितना है आपका, तो 491.7, और फिर नंबर हमने किसका लगाया, डिक्शनरी का नंबर लगाया, और फिर किसका लगाया, फ्रेंच भाषा का नंबर लगाया। ठीक है, तो अब देखें क्या लिखा हुआ, रशियन। तो इन दोनों में से कम प्रचलित कौन सी है, रशियन भाषा है। नहीं पता है दूसरी भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों उसको आगे आगे रखेंगे तब भी वो सही बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसके अंदर, रशियन लैंग्वेज का 491.73 स्पेस 41, इज इट ओके। क्या बनाया, 491.734 स्पेस 1, ये आपने बनाया फ्रेंच रशियन डिक्शनरी। एक और बनाते हैं ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन इनटू हिंदी, तो ट्रांसलेशन का नंबर लगाना पड़ता है बीच में आपको, तो ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन इनटू हिंदी, तो आप बनाएंगे ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन। अब जर्मन का ट्रांसलेशन है, ठीक है, किसमें है, हिंदी में। तो जर्मन लैंग्वेज का नंबर कितना है, 430। ट्रांसलेशन का नंबर आएगा कितना आएगा, 80। टेबल नंबर 4 में दे रखा है ट्रांसलेशन का नंबर, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका एज इट इज आपको काम में लेना है। तो 802 ट्रांसलेशन का नंबर है, और हिंदी का नंबर कितना है, 91431। ये हिंदी 9143 स्टैंडर्ड हिंदी, और बोलनी चाली की हिंदी जो होती है 91431। जैसे हिंदी इंग्लिश में होता है ना 21, वैसे हिंदी के अंदर भी नंबर दे रखा, पूरा परफेक्ट नंबर क्या दे रखा, 9143 हिंदी भाषा नंबर, और 91431 जो हिंदी बोली चाली की जो हिंदी भाषा उसका नंबर दे रखा है, इसको एक्सटेंड कर रखा है। क्या नंबर बनेगा इसके अंदर, 430, देन इसके बाद 802 और 91431। तो आप एक साथ लिखेंगे क्या बनेगा, 438.029 और 1431, ये आपने नंबर बना दिए। इज इट ओके, सो दीज आर द नंबर्स। नाउ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, और ये आप पढ़े, जितना आपने किया अभी तक उसके आधार पर इस सवाल को देखें और मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 1 मिनट का समय बिना बोले अपने आप कीजिएगा। जब तक कागज पे लिखोगे नहीं तो बनेगा नहीं नंबर। बन गया, क्या आ रहा आंसर, डी। क्या लिखा हुआ यहां पर, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। तो हिंदी इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ तो पहले क्या लोगे आप, तो अपन ऐसा बनाएंगे, क्या बनेंगे, 400 प्लस 9143 प्लस, क्यों डिक्शनरी नहीं आएगा, फिर प्लस कितना आएगा, ठीक है, इसको क्या बनेगा, 491.433 स्पेस, ये बनेगा नंबर आपका। क्या लिखा हुआ ये, क्लियर। तो ये आपका नंबर क्या बना आपका, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का, जिसने डी लिखा वो सही आंसर है। नेक्स्ट, क्या बनेगा भैया, सी।
सी से क्या बन रहा है? खाली लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट जोड़ दोगे आप? स्पेस टेबल को डायरेक्ट जोड़ने का नियम नहीं है। जब नहीं होगा तो क्या करोगे आप? तो ये तो भाषा हो गई, है ना? तो भाषाओं के अंदर आप क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर 09 लगा के फिर क्या जोड़ोगे आप? है ना, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप, है ना? 54 डायरेक्ट किसी लैंग्वेज का नंबर मिलेगा आपको। 09 टेबल नंबर 1 से लेकर आए आप, ठीक है? तो टेबल नंबर 1 से लेकर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? 409 डॉट, क्या बनेगा? ये बताने के लिए कि आपको जब डायरेक्ट जोड़ने का नियम नहीं होता, आप क्या करेंगे? आप इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो नंबर बनेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने पहले इंडियन हिस्ट्री बनाया था, अभी यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस ही बना दोगे आप डायरेक्ट जोड़ के, तो वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए, ठीक है? नाउ एक और एग्जांपल, क्या लिखा हुआ इसके अंदर? इंडियन नेशनल लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कर लोगे आप। क्या बनेगा इसके अंदर? लैंग्वेज, तो ये ग्रंथ किसका है? भाषा का। पहले क्या बनेगा? लैंग्वेज, ठीक है? और इंडियन का मतलब कितना आएगा? और अगर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कितना आएगा? पहले टेबल 1 से क्या है? 060 लिखा हुआ ऊपर, टेबल 1 से लेकर आओगे आप, क्या लेकर आएंगे? 06 मतलब केवल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर भाषा संगठन है, तो वहां पर नंबर क्या दरकार? 060। अब तीनों को मिला के बनेगी नंबर, क्या बनेगा? इनमें से कौन सा राइट है? ए आंसर जो है इसका राइट है। क्या बनेगा? 406054, ये जो आपका नंबर बनेगा। बनाना नहीं, केवल आपको ये चीजें आपको याद रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट कौन सी टेबल है आपकी? टेबल नंबर 5, क्या लिखा हुआ? रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप, यानी नस्ली, जाति और राष्ट्रीय समूह की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, आप देख सकते हैं यहां पर। ये टेबल नंबर 5 है आपकी, और टेबल नंबर 5 के कई सारे डिविजन्स आपको यहां पर दे रखे हैं। टेबल नंबर 5 के डिविजन्स आप देखेंगे, सब डिविजन्स है। टेबल नंबर 5 का नाम याद करना बहुत जरूरी है हमारे पास। एक सवाल, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि टेबल नंबर 5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेबल नंबर 5 का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? अगर क्या बनाना हो, रेशियल यानी कि नस्ली, फिर लिखा एथनिक यानी कि जाति, और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय समूह, यानी कि ऐसे लोग जो किसी नस्ल के हो, किसी जाति के हो या किसी राष्ट्र के हो, उनकी पहचान हो, तो उनके लिए हम लोग टेबल नंबर 5 का यूज करते हैं। इज इट ओके? अब कई सारे नंबर्स इसके अंदर बनाएंगे, आपको नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स करूंगा तो आपको कम से कम इतना याद हो जाएगा कि पहली टेबल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, पांचवी, छठी, सातवीं, आपको टेबल का नाम और उनके अंदर उनके सब डिविजन्स तक आपको याद हो जाएंगे। आपसे ये पूछ लिया जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको मान लीजिए किसी भाषा की डिक्शनरी बनानी है तो आप क्या काम मिलेंगे? 03330-0, समझ गए आप? तो आपको पता है अगर भाषा की डिक्शनरी बनानी तो हमें केवल 3 काम में लेना है। किसी विषय की डिक्शनरी बनाई तो हम लोग 03 काम मिलेंगे। और अगर मान लीजिए 2 भाषाएं दे रखी है तो उसमें से आप किस भाषा को पहले लेंगे, तो जो कम प्रचलित है उसको हम आगे रखेंगे, जो ज्यादा प्रचलित है हम उसको बाद में रखेंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो डिक्शनरी पे जब भी टेबल नंबर 4 से क्वेश्चन आता है, वो डिक्शनरी पर आमतौर पर सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में भी डिक्शनरी पूछा और मैंने बना के भी आपको डिक्शनरी बताया। टेबल नंबर 5 आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर इसको देखेंगे आप, लिखा हुआ रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप दे रखा है। तो एक नंबर पे क्या दे रखा है आपको? नॉर्थ अमेरिकन, यानी अमेरिकन लोगों के नंबर किसमें मिलेंगे आपको? 1 नंबर से स्टार्ट होंगे अमेरिकन लोगों के नंबर। फिर लिखा हुआ एंग्लो सेक्शन ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ब्रिटिश लोगों के नंबर कहां मिलेंगे आपको? 2 नंबर मिलेंगे। देन उसके बाद दे रखा है नॉर्डिक्स के नंबर आपको कहां मिलेंगे? आपको नंबर 3 में मिलेंगे। अलग अलग जगहों के नाम दे रखे हैं आपको, है ना, नॉर्डिक्स लोगों के। देन मॉडर्न लैटिन्स के नंबर आपको 4 में मिलेंगे। इटालियन एंड रोमानियन के नंबर आपको 5 में मिलेंगे। स्पेनिश और पुर्तगाली के नंबर आपको कहां मिलेंगे? 6 में मिलेंगे। एंड अदर इटैलिक पीपल्स के नंबर 7 में मिलेंगे। जितने ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोगों के नंबर आपको कहां मिलेंगे? 8 में मिलेंगे। और 9 नंबर में क्या मिलेंगे? अदर रेशियल, नेशनल, एथनिक लोगों के नंबर मिलेंगे। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन केवल जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई अमेरिकन हैं तो अमेरिकन को प्रेफरेंस दी, क्योंकि अमेरिकन, तो ये पद्धति है कि अमेरिकन ने बनाई है, इसलिए अमेरिकन को कहां रखा है? नंबर
1 पे रखा है। आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि अमेरिकन कहाँ मिलेंगे आपको, देन स्पेनिश 6 नंबर मिलेंगे और ग्रीक लोगों के बारे में 8 नंबर पे आपको यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे से इधर के टेबल बहुत सिंपल सी है, इसके अंदर कुछ ही एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। टेबल नंबर 5 पे क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता दूंगा टेबल नंबर 5 के अंदर। तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर उसको कवर किया। ओके, सो एक ही करके एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बायोग्राफी ऑफ, मुझे बताइए इसकी मेन क्लास क्या होगी, देख के बताओगे तो मजा नहीं आएगा। टाइटल देखो सामने क्या लिखा हुआ, बायोग्राफी ऑफ इंडियंस, इसकी मेन क्लास क्या होगी, 0 या 9? 9 याद है? 9 में क्या क्या लिखा है, मैंने क्या याद कराया था आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड, वेरी गुड, है ना। तो आपको बायोग्राफी ऑफ इंडियंस बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या देखा है, इंडियंस देखा। अब इंडियंस बात तो किसकी हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो इंडियंस कौन है, जो इंडिया में रहते हैं, मतलब नेशनल ग्रुप हो गया। इंडियंस की बात करूंगा मैं, अमेरिकन की बात करूंगा, जापानीज की बात करूंगा, चाइनीज, तिब्बतियन, तो जो जहां के रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ गए। पीपल की बात करो, लेकिन पीपल पर्सन के लिए भी टेबल नंबर 7 भी हमारे पास है, लेकिन वो किसी राष्ट्रीय समूह से संबंधित नहीं है, किसी जाति से संबंधित नहीं है, किसी एथनिक ग्रुप या रेशियल ग्रुप से संबंधित नहीं है। वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उनके नंबर्स जो आपको टेबल नंबर 7 में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय समूह की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको एनालिसिस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर, तो जनरल बायोग्राफी में जाएंगे तो बायोग्राफी कैसे मिलेगा आपको, 9-2, तो 920 में क्या देखा, जनरल बायोग्राफी यानी कि सामान्य। अगर आपको इंडियंस की बनानी तो आपको इंडियंस का नंबर उसके अंदर ऐड करना पड़े, तो इंडियंस का नंबर कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा, लिखा हुआ यहाँ पर रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, एक नियम दे रखा कि अगर जनरल बायोग्राफी दे रखी है 920, और अगर आपको किसी रेशियल, नेशनल और एथनिक का नंबर बनाना है तो उसके अंदर क्या ऐड होगा, 0.0092 ऐड होगा, उसके अंदर नियम दे रखा है। तो ठीक उसी पेज के ऊपर, कौन से पेज पे दे रखा, तो पेज नंबर लिखा हुआ 1444 नंबर पेज पे दे रखा है। तो 1444 नंबर पेज पे आप जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और आपने देख लिया वहां से। अब उसके बाद क्या होगा, इंडियंस का नंबर, तो इंडियंस का नंबर कहाँ मिला हुआ, टेबल नंबर 5 में। तीनों को लेकर आप नंबर बना के बताइए मुझे, बिना देखे आप नंबर बनाइए, क्या बनेगा, बनाइए, कागज पे बना के बताइए, बनाइए। आपको, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा। तीनों चीजें मैंने आपको दे दी, तीनों चीजें आपके सामने लिखी हुई, मेन क्लास भी आपकी है, देन उसके बाद मैंने रूल भी आपको बता दिया, और रूल के बाद आपको इंडियन का नंबर भी दे रखा है। तो क्या बनेगा इसके अंदर नंबर, तो नंबर बनेगा 920.0092, ये नियम है इसलिए ऐड होगा, है ना, 0 हटेगा नहीं, और आपके 2 0 के साथ 92 ऐड होगा, और देन उसके बाद क्या जोड़ेंगे आप, इंडियन का नंबर जोड़ेंगे, और फाइनल क्या नंबर बनेगा, तो दिस इज द फाइनल नंबर, क्या बनेगा, 920.009 स्पेस 291 एंड स्पेस 411। इज इट ओके, दिस इज द नंबर। ये क्या बनाया आपने, बायोग्राफी ऑफ इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ पंजाबीज इन कनाडा। अब देखो यहां पर इसकी मेन क्लास बताओ सबसे पहले, तो 3 से बनेगा, 37। भाई एजुकेशन नंबर कितना है, 370 है, तो भाई फॉरेन एजुकेशन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे भाई, एजुकेशन नंबर 37 से स्टार्ट होगा ना। एक तो एजुकेशन नंबर आएगा, एक क्या आएगा, पंजाबी का नंबर कहां से लाओगे, टेबल नंबर 5, और कनाडा का नंबर कहां से लाओगे, टेबल नंबर, बताओ ना, सोचने वाली क्या होता है, पर टेबल 2 से लाओगे। अब तो सारी टेबल पढ़ ली ना आपने। तो कनाडा जगह का नाम है तो टेबल नंबर 2 से आएगा, पंजाबी लोगों का नाम है टेबल नंबर 5 से आएगा, और एजुकेशन कहां से आएगा, तो शेड्यूल से आएगा। तो शेड्यूल से आप नंबर लेके आएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे आप, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन नंबर लगेगा इसमें, क्या लगेगा, 371.97, कहां लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 528 पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपका स्पेशल एजुकेशन। फिर पंजाबी का नंबर, ये कहां से आया, टेबल नंबर 5 से आया। देन उसके बाद कनाडा का नंबर कैसे आएगा, तो कैसे जोड़ोगे आप इसको, बीच में क्या लगेगा, 2 टेबल के नंबर है, तो टेबल स्पेस का नंबर आया तो 0 के साथ जुड़ेगा वो, ठीक है। तो नंबर क्या बनेंगे आप,
तो रहेगा 371.97, पंजाबी का नंबर 9142 और प्लस क्या आएगा 0, वो 0 के साथ क्या जुड़ेगा आपका टेबल 71 जुड़ेगा टेबल 2 का, फाइनल नंबर बन जाएगा आपका। फाइनल नंबर क्या बनेगा 371.979 स्पेस 142071। दिस इज नंबर एजुकेशन ऑफ पंजाबीज इन कर्नाटक। ठीक है, ऐसे अगर आप एजुकेशन ऑफ पंजाबीज इन इंडिया बनाना होगा तो क्या करोगे आप, तो कर्नाटक की जगह क्या जाएगा इंडिया का नंबर, तो इंडिया का नंबर कितना है, तो 71 की जगह क्या जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, जिप्सी म्यूजिक मेन क्लास 7 आर्ट्स। ठीक है, जिप्सी म्यूजिक लिखा, म्यूजिक ऑफ एथनिक ग्रुप, डायरेक्ट दे रखा है म्यूजिक ऑफ एथनिक यानी किसी एथनिक ग्रुप का म्यूजिक, क्या नंबर दे रखा है 781.72, तो डायरेक्ट बना बना नंबर दे रखा है, इसमें आपको क्या जोड़ना है जिप्सी का नंबर जोड़ना है बस। तो जिप्सी का नंबर कहां मिलेगा आपको, टेबल नंबर 5 में मिलेगा। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आपके पास डिक्शनरी में जाकर जी पे जिप्सी ढूंढ लेना तो बता देगा टेबल नंबर कहां लिखा हुआ। तो ये जिप्सी का एक जाति का नाम है, उसका नंबर कितना दे रखा है 91497, इसको नंबर बोलेंगे। मेन क्लास के अंदर आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसके अंदर कोई बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूजिक ऑफ एथनिक ग्रुप का नंबर दे रखा है। क्या बनेगा 781.72911497, इज इट ओके। क्या बनेगा 781.729 और 149 स्पेस 7, ये आपने बना लिया, तो ये आपका बन गया जिप्सी म्यूजिक का नंबर। नेक्स्ट दे रखा है साइकोलॉजी ऑफ कैनेडियंस ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, मेन क्लास बताइए। मेन क्लास शेड्यूल भूल गए क्या आप, भाई 10 मुख्य वर्ग तो याद ही रखना है आपको, सबसे पहले नंबर भी उससे बनेगा। तो साइकोलॉजी का नंबर, साइकोलॉजी और फिलोसफी हम 1 से याद करते हैं तो 1 से बनेगा, 100 से जो भी नंबर बनेगा, है ना। साइकोलॉजी ऑफ किसका बनाना है अपने को, कैनेडियंस। अब कैनेडियन का मतलब कहां से आएगा, टेबल नंबर 5, और ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, तो कैनेडा ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, तो वहां पर डायरेक्ट आपको कैनेडा ऑफ फ्रेंच ओरिजिन का नंबर मिलेगा आपको। इथेनो साइकोलॉजी का नंबर क्या दे रखा है, यानी कि साइकोलॉजी तो ठीक है जनरल, लेकिन इथेनो साइकोलॉजी यानी कि ना एथनिक ग्रुप के लोगों की साइकोलॉजी का एक इथेनो साइकोलॉजी नंबर और मिलता है, तो आपको डायरेक्ट 155 की जगह लगेगा 155.84 लगेंगे, एग्जैक्ट और परफेक्ट नंबर बनाने के लिए। क्यों आएगा, तो ऐसे तो आप इंडियन का नंबर भी आप ज्योग्राफिकल एरिया से ले आओ आप, टेबल ही 5 पढ़ रहे हैं अपन, टेबल 5 के अंदर नेशनल ग्रुप भी है, एथनिक भी है और रेशियल भी है। ठीक है, सो यही चीजें याद रखने के लिए एग्जांपल करवा रहा हूं। क्या लिखा हुआ, कैनेडियन ऑफ फ्रेंच ओरिजिन का नंबर दे रखा है डायरेक्ट ही पूरा, क्या दे रखा है आपको 114, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे आपको, मेन क्लास के अंदर आप नंबर जोड़ देंगे, क्या नंबर बनेगा 155.841 एंड देन स्पेस 14 आप करेंगे तो ये आपका नंबर बन जाएगा। अगला एग्जांपल, रीडिंग हैबिट्स ऑफ पंजाबीज, मेन क्लास बताइए। लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं आप, और लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ रीडिंग हैबिट का नंबर पूछ रहा हूँ। रीडिंग हैबिट का मतलब क्या होता है, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत किसमें होती है, पाठक में, है ना। कौन सा विषय है, सब्जेक्ट क्या है, मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी साइंस। 3 क्यों कर रहे हो, 3 क्यों जाना है आपको, मुझे बात बताओ। रीडिंग हैबिट्स ऑफ पंजाबी, रीडिंग हैबिट की बात कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट मतलब पढ़ने की आदत। तो पढ़ने की आदत किसमें होगी, पाठक में होगी, तो पाठक के बाद कौन सा विषय करता है, लाइब्रेरी साइंस करती है। इज इट ओके, तो रीडिंग हैबिट्स ऑफ पंजाबी का नंबर अपने को बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे आप रीडिंग हैबिट्स का, तो रीडिंग हैबिट का नंबर आप ढूंढेंगे। अगर आपको कई बार ऐसा हो कि आपको नहीं पता चलेगा तो क्या करोगे आप, ढूंढोगे उसमें,
तो देखते हैं रीडिंग हैबिट्स का नंबर क्या मिलेगा आपको, 0 to 8.9। समझ में आ गया, 0 to मतलब लाइव सेंस, तो 0 to 8.9 मतलब रीडिंग हैबिट्स का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 35 के ऊपर, वॉल्यूम 2 शेड्यूल। तो पंजाबी का नंबर क्या मिलेगा आपको, टेबल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, 9142। ठीक है, दोनों को आप ऐड करेंगे, बीच में क्या करेंगे, एक नियम आएगा। नियम किसका आएगा, देखा ट्रीटमेंट आउट मतलब रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, टेबल नंबर 1 के अंदर देखा 089 दे रखा आपको, क्योंकि डायरेक्ट नंबर ऐड करने का लाइब्रेरी साइंस में नहीं दे रखा है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर अगर आप किसी टेबल नंबर 5 का कोई एलिमेंट लाके जोड़ेंगे तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीच में कनेक्टिंग सिंबल करना पड़ेगा। और टेबल नंबर 1 के अंदर में पड़ा है 0809, है ना, तो वहां पर लिखा हुआ रेशियल नेशनल एथनिक ग्रुप का 089। अब बीच में क्या लगेगा इसके अंदर, 089। आप 089 लगा के आप नंबर बनाएंगे तो बन जाएगा। तो पहला नंबर क्या बनेगा, 0 to 8.9, फिर 089, और फिर आपको क्या लगाना है, आपको पंजाबी इसका नंबर लगाना 9142। तो आप लगाएंगे तो अपना बन जाएगा। तो पंजाबी का नंबर कितना है, 91। ठीक है, ये आपने नंबर बनाया, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है फोक सॉन्ग्स ऑफ नेपालीज। मेन क्लास 7 ये 3, फोक सॉन्ग्स लोकगीत, आर्ट है, ये सोशल साइंस है। क्या लिखा हुआ, 784। कंफ्यूजन होगा तो कहां जाओगे आप, आपके पास रिलेटिव इंडेक्स दे रखी है, फोक सॉन्ग्स ढूंढ लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो सकता है ना, मैं सोशल साइंस में जाऊंगा या आर्ट में जाऊंगा, तो ऐसा हो सकता है, तो आपको कहाँ जाना, तो इसलिए फोक सॉन्ग्स आपको मिलेगा 784.4 मिलेगा। तो लोग ये आपको मिलेगा 133.6 पे मिलेगा आपको। नेपाली का नंबर कितना देखा है, 91495 देखा, टेबल नंबर 5। नियम है तो ठीक है, नहीं तो फिर जोड़ने के लिए बीच में क्या लगेंगे, अपन कनेक्टिंग सिंबल लगेंगे, 089 जोड़ेंगे, और 089 से आप जोड़ेंगे तो अपने आप नंबर बन जाएगा 784.4। ये एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको समझने के लिए। 089 तक आपको याद रहेगा, 089 आपको लोगों को जोड़ने के लिए टेबल नंबर 1 के अंदर एलिमेंट दे रखा है, उसको आप लगाएंगे और फाइनली आप नंबर बनाएंगे। देखिए इतना बड़ा नंबर बनेगा, 784.408,991 स्पेस 495, इतना बड़ा नंबर बनेगा, ये आपको बनाना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, चाइल्ड लेबर अमंग तिब्बतियंस। चाइल्ड लेबर अमंग तिब्बतियंस मेन क्लास क्या आएगी, चाइल्ड लेबर की मेन क्लास क्या आएगी, सोशल साइंस, है ना। तो सोशल साइंस से आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखेंगे चाइल्ड लेबर का नंबर आपको मिलेगा 331.31, ये बना बना आपको नंबर मिल जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है आपको, तिब्बती का नंबर ढूंढोगे, तो तिब्बतियन, तिब्बत में रहने वाले लोग, क्या बनेगा 954 आपको नंबर मिलेगा वहां से, उसको लेकर आना है। और डायरेक्ट जोड़ने का नियम नहीं, 089 लगाएंगे और फिर नंबर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका नंबर, तो 331.31089 और देन 954 करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका फाइनली। तो नंबर बड़ा बनेगा 331.310899 और 54 नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट अमंग इंडियंस। मेन क्लास बताइए, मेन क्लास क्या आपकी 7, क्रिकेट का नंबर कहाँ मिलेगा आपको 7 में, लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट अमंग इंडियंस। तो आपको नंबर बनाना है इसके अंदर, क्रिकेट का नंबर आपको मिलेगा 796.358, ये आपका क्रिकेट का नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर। देन इसका नंबर बना आपको, इंडियन का नंबर हमने बनाया था 91411। इज इट ओके, ऐड करना है इसको बीच में, तो क्या आएगा नीचे, डायरेक्ट 089 जोड़ेंगे आप, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ने का नंबर नियम नहीं है, इसलिए आपको ये नियम लगाना पड़ता है टेबल नंबर 1 से लाके, और आप नंबर बनाएंगे। तो दिस इज द फाइनल नंबर, ये आपका नंबर बनेगा 796.358,089,91411। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट का नंबर बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट अमंग इंडियंस। दीज आर द नंबर, ये सब में इंडियंस है, जापानीज है, नेपालीज है ना, इन सब के नंबर। तो ये टेबल नंबर याद कराने के लिए आपको टेबल नंबर 5 के अंदर ये नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन है आप देख लीजिए यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पंजाबीज, तो पंजाबी का नंबर बताना आपको।
क्या नंबर बनेगा? अभी बनाया आपने पंजाबी का नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूं कितना याद रहा आपको? 9142 नंबर बना। देखो आप एग्जाम्पल बनाया अभी आपने, मैंने आपको बताया रीडिंग हैबिट ऑफ पंजाबीज, क्या बनाया आपने? 9142 बनाया ना आपने? तो क्या आंसर होगा इसका? सी इज द आंसर, 9142 है ना। एग्जाम्पल इसलिए आपने एग्जाम्पल किए तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एंशिएंट ग्रीक का नंबर बताना है आपको। एंशिएंट ग्रीक का नंबर, तो मैंने आपसे कहा था अमेरिकन का नंबर कहां से आएगा? 1 नंबर से। और ग्रीक का नंबर किससे आएगा? 8 से आएगा। तो जो 8 से शुरू हो रहा है वो ग्रीक का नंबर है। 81 वाला जो नंबर है वो किसका है? ग्रीक का नंबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल है, क्या बनेगा? क्या बात याद रखनी कि इसके अंदर कि अमेरिकन से, अमेरिकन का नंबर किससे आएगा? 1 से आएगा। इज इट ओके? सो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या चीजें आपने कर ली अभी तक। तो टेबल्स हमने कर ली, कितनी टेबल होगी? 5 टेबल होगी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। पहली टेबल कौन सी है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन आपको काम लेना, उसके अंदर डिक्शनरी का नंबर मिल जाता है आपको, सीरियल पब्लिकेशन मिल जाता है आपको, फिलोसॉफी का नंबर मिल जाता है, ठीक है। देन उसके अंदर आपको स्टडी एंड टीचिंग का नंबर मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आपको मिल जाता है, और किसी प्रकार का ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट करना उसका नंबर भी मिल जाता है। 08, 09 से आप नंबर मिल जाता है आपको, काम में रहता है। टेबल नंबर 1 जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, किसी के भी साथ काम में ली जा सकती है। अगर शेड्यूल की बात करूंगा तो शेड्यूल के नंबर आपको बताने पड़ेंगे कौन कौन से। शेड्यूल कितने हैं? कुल मिला के 10 मेन क्लासेस है। सबसे पहली कौन सी है? 000, किसके लिए काम आती है? जनरलिया। जोर से बोलेंगे, जनरलिया। 100 साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी। फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी बोले, साइकोलॉजी फिलोसॉफी एक ही बात है ना। 200 रिलीजन। 300 सोशल साइंस। इज इट ओके? 400 वेरी गुड। 500 वेरी गुड, प्योर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। देन उसके बाद 600 अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 700 800 लिटरेचर। 900 हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोग्राफी। तो ये 10 सब डिवीजन आप लोग याद करने। एक सवाल इसमें से 100% आएगा और आपका 100% आपका भी सही होगा। दूसरा सवाल आएगा इनमें से कौन सी टेबल का नाम क्या है, कौन से नंबर की टेबल क्या है कहते हैं। तो पहली टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरी टेबल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तीसरी टेबल सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। चौथी टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। पांचवी टेबल है रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, ठीक है। अब टेबल नंबर कौन सी आएगी? 6 का मतलब है लैंग्वेज, और 7 का नंबर क्या है? पर्सन। इज इट ओके? तो 2 टेबल और करेंगे, और 2 टेबल और करते हैं डीडीसी कंप्लीट आपकी, प्रैक्टिकली सारी चीजें। 3 तरह के सवाल डीडीसी के ऊपर आएंगे। एक शेड्यूल पे पूछा जाएगा, एक आपका टेबल पूछा जाएगा, और तीसरा सवाल पूछा जाएगा डीडीसी के वर्जन के बारे में। कौन सा संस्करण, कब, कहा, क्या, टेबल कब जुड़ी। ये 3 तरह के सवाल डीडीसी के बारे में आएंगे, समझे आप? तो एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर सवाल बनता है डीडीसी में, इसके अलावा बाकी आपको प्रैक्टिकली आपको पता है। हाँ, चौथा सवाल ये बनेगा इसके अंदर कि आपसे पूछेगा कि भाई फिजिक्स का नंबर कितना है ना, केमिस्ट्री का नंबर कितना है, मैथमेटिक्स का नंबर कितना है, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास का नंबर कितना है अकॉर्डिंग टू डीडीसी। तो ये कुछ ऐसे सवाल जिसमें आपको देखते हैं अंदर आपको आंसर पता चल जाएगा उसके अंदर, है ना, कि 530 है या 540 है, 510 है। तो आमतौर पर तो ये सवाल पूछा था, तो जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर याद हो जाता है आपके अंदर। तो मेन क्लासेस आमतौर पे थोड़ी थोड़ी मेन क्लासेस अपने को याद हो जाती है, तो बस वही याद करनी है, उसी अकॉर्डिंग काम करना है। इज इट ओके? तो 2 टेबल्स आपने कर ली है अभी। कौन सी करी? चौथी लैंग्वेजेस है आपकी, 5वीं आपकी रेशियल, नेशनल, एथनिक ग्रुप कर दी, ठीक है। तो एक 5 मिनट का गैप करते हैं, ब्रेक करते हैं, और 2 टेबल और करेंगे, उसके बाद डीडीसी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू यू। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इट्स डीडीसी टेबल नंबर 6 लैंग्वेजेस। हाँ जी, कितनी टेबल होगी? टेबल नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए टेबल नंबर 6 दैट इज लैंग्वेजेस। अब टेबल नंबर 6 जो है ये हमारे लिए कोई नई टेबल नहीं है, क्योंकि जब हमने टेबल अब तक जो टेबल्स करी है उसके अंदर में टेबल 6 का प्रयोग वैसे भी किया है। और मैंने आपसे कहा कि टेबल नंबर 6 में जितनी भी भाषाएं हैं उनके सारे के सारे नंबर काम में रखे टेबल नंबर 6 के अंदर। जब हम लोग टेबल नंबर 3 काम में लेते हैं या जब कभी भी हम लोग लिटरेचर मेन क्लास को यूज करेंगे, लिटरेचर मेन क्लास का मतलब होता है 800, तो जब भी आप 800 यूज करेंगे तब भी टेबल का प्रयोग आप करेंगे। तो टेबल जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो भाषा कहां से लाएंगे? आप टेबल नंबर 6 से लेकर आएंगे। टेबल नंबर 3 जब आप काम में लेते हैं, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर की बात करते हैं, तब भी जो है हम लोग क्या करते हैं? टेबल नंबर 6 से पहले भाषा लाते हैं, फिर साहित्य का प्रकार काम में लेते हैं। तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा का ग्रंथ बना रहे हैं तब भी आप टेबल नंबर 6 से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब 400 आप काम में ले रहे हैं तब भी टेबल नंबर 6 से भाषा लाए के आ रहे हैं, और उसके आगे आप 4 नंबर लगाते हैं तो भाषा का ग्रंथ बन जाता है। तो कुल मिला के बात समझ में आ रही है? 400 शेड्यूल में लैंग्वेज मेन क्लास है, 800 शेड्यूल में लिटरेचर मेन क्लास है, 3 टेबल नंबर 3 टेबल के अंदर जो है वो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, टेबल नंबर 4 जो है सब डिवीजन इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। ये सब होने के बाद अब हम 5वीं चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज टेबल नंबर 6। ये भी भाषा और साहित्य से संबंधित, तो सबका उपयोग आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए। जब भी कोई नंबर बनाएंगे टेबल से नंबर नहीं बनेगा, ये बात समझ में आती? 1 से लेकर 7 तक आपके पास टेबल है, टेबल नंबर 1 से लेकर टेबल नंबर 7 तक आप किसी भी टेबल का नंबर उठाकर आप डायरेक्ट नंबर नहीं बना सकते हो जब तक उसके आगे मेन क्लास नहीं लगेगी, आपका नंबर नहीं बनेगा। चाहे कोई सी भी भाषा हो, आपके अंदर टेबल नंबर 6 में बहुत सारी भाषा है। हिंदी भाषा का नंबर है 9143, आप हिंदी भाषा का ग्रंथ बनाना तो उसके आगे 4 नंबर लगाना पड़ेगा, तब हिंदी भाषा ग्रंथ बनेगा। यानी कि आप शेड्यूल के बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है, टेबल का उपयोग केवल नंबर को सटीक, अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, बाकी आप काम में नहीं ले सकते। इज इट ओके? तो दिस इज ओके। यहाँ आप टेबल नंबर 6, अब टेबल नंबर 6 के अंदर क्या है? जितना भी देखा सारी की सारी भाषा दे रखी है, आप भाषाओं को देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं की हम लोग बात करते हैं। टेबल नंबर 6 ये आप देखें, ये पूरी की पूरी टेबल है आपकी। इसमें केवल आपको ये अंदाजा होगा कौन कौन सी भाषा को कहां पर लिखा गया है। पहले नंबर पर क्या दे रखा है? इंडो यूरोपियन जर्मनिक लैंग्वेजेस की बात की गई ना, तो इंडो यूरोपियन और जर्मनिक लैंग्वेजेस की बात की। जर्मनिक लैंग्वेज 2 जगह है, टेबल 1 नंबर पे भी दे रखा है और 3 नंबर पे भी दे रखा है। ऐसे ही आप इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस की बात करेंगे या ब्रिटिश लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो कहां मिलेगा आपको? वो आपको 2 नंबर पे मिलेगा। देन जर्मनिक लैंग्वेजेस, केवल प्योरली जर्मनिक लैंग्वेजेस आपको 3 नंबर पे मिलेगी। रोमानियन या रोमांस लैंग्वेज जिसकी बात करते हैं वो 4 नंबर पे मिलेगी आपको। इटालियन और रोमानियन लैंग्वेज जो है 5 नंबर पे, स्पेनिश पुर्तगाल नंबर 6 पे है, 7 नंबर पे वापस आपके इटालिक यानी कि लैटिन भाषा की बात करते हैं। 8 नंबर पे क्या आपका? हेलेनिक, और हेलेनिक ही ग्रीक होता है। ग्रीक और हेलेनिक एक ही होता है, तो हेलेनिक बोले ग्रीक लैंग्वेज बोले एक ही बात है। और अदर लैंग्वेजेस, तो जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं एशियन कंट्रीज की, बाकी सारी भाषा है वो किससे? 9 नंबर से स्टार्ट है। तो इंडियन लैंग्वेज का नंबर, हिंदी का नंबर कितना है? 9143। तो हिंदी, पंजाबी, इनके सारे नंबर, गुजराती, बंगाली, मराठी, ये सब 9 से स्टार्ट होंगे आपके। तो उसमें किसमें आएंगे? आपके अदर लैंग्वेजेस में देखने को मिले। तो लैंग्वेज टेबल सिंपल है आपकी, वैसे भी आपने पहले भी इसका कई सारा यूज कर लिया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर। पहला देखा ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन हिंदी, मेन क्लास क्या होगी? रिलीजन, बाइबल से बनेगा ना, तो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन हिंदी, तो एक तो ट्रांसलेशन का नंबर बनेगा, बाइबल का नंबर बनेगा, है ना, और हिंदी भाषा का नंबर बनेगा। तो ट्रांसलेशन का मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रांसलेशन का नंबर बीच में हम लगाते हैं। तो आप देखेंगे तो पहले तो क्या आएगा इसका नंबर? तो पहले तो बाइबल का नंबर आएगा, तो बाइबल के अंदर डायरेक्ट दे रखा है, बाइबल का नंबर 220 है, लेकिन बाइबल का भी ट्रांसलेशन बाइबल का नंबर क्या है? 220.5। तो डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन का नंबर मिक्स है, तो अलग से नहीं लगाना। अगर नहीं होता तो ट्रांसलेशन का नंबर आप अलग से लगा भी सकते थे इसके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको क्या देखा इसके अंदर? हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज का नंबर कितना? 91431, क्योंकि ये बोली चाली की भाषा है। 9143 लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन 91431 सटीक नंबर आप लगाएंगे। तो बाइबल एंड हिंदी लैंग्वेज, अब दोनों को आप क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो सिंपली आपने दोनों को ऐड किया, क्या नंबर बनेगा? 220.591 स्पेस 431, ये बन गया आपका ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन हिंदी।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिंदी विश्वकोश। तो विश्वकोश का मतलब क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का नंबर कितना होता है बताओ? एनसाइक्लोपीडिया का नंबर दे रखा है आपको। और मेन क्लास कौन सी हो जाएगी? मेन क्लास कौन सी आएगी इसके अंदर बताइए? जर्नल एनसाइक्लोपीडिया। तो 030 दे रखा है, जर्नल एनसाइक्लोपीडिया। तो ये तो केवल सामान्य है, किसी भाषा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, इसी में अगर आप आगे जाएंगे तो भाषा एनसाइक्लोपीडिया का नंबर कितना आएगा आपको? 039। समझे मतलब? 030 सामान्य एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन अगर किसी भाषा का एनसाइक्लोपीडिया है तो उसका नंबर कितना है? 039। अब 039 आपका हो गया लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडिया। और उसमें अगर आपको लैंग्वेज जोड़नी है तो कौन सी लैंग्वेज जुड़ेगी पीछे? हिंदी। हिंदी का नंबर कितना है? तो 9143। 9143 आप जोड़ दें इसके पीछे, 91431 आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो 039 और 91431 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 039.914 स्पेस 31। ये क्या बन जाएगा आपका? इट इज हिंदी एनसाइक्लोपीडिया, यानी हिंदी विश्वकोश का नंबर यहां बनाए। तो 039 आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आप देखें एक और नंबर है ग्रह शोभा। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आप देखो कोटा ओपन का पेपर दिया होगा आपको, या ओपन यूनिवर्सिटी का ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया, अब ग्रह शोभा का नंबर बनाना, आप कैसे बनाओ ग्रह शोभा का नंबर? तो ग्रह शोभा है क्या? बेसिकली कौन सी भाषा ग्रंथ है ये? हिंदी भाषा का। किस प्रकार का ग्रंथ है ये? तो ग्रह शोभा एक सीरियल पब्लिकेशन है, मैगजीन है। तो मैगजीन को क्या बोलते हैं अपन? सीरियल पब्लिकेशन। तो सीरियल पब्लिकेशन, तो आपको सीरियल पब्लिकेशन का नंबर अगर आप देखेंगे सामान्य, तो जनरल सीरियल का नंबर कितना आता है? 050। और उसी में अगर आप लैंग्वेज सीरियल की बात करेंगे तो लैंग्वेज सीरियल कौन सा आता है? तो 059 लैंग्वेज सीरियल हो गया, यानी किसी भाषा का साहित्यिक प्रकाशन। कौन सी भाषा का है? हिंदी। तो आपने हिंदी का नंबर जोड़ दिया इसके अंदर, तो हिंदी का नंबर जोड़े क्या आएगा? 9143। तो जोड़ा तो क्या बनेगा? 059.914.31। ठीक है। नेक्स्ट आपका चाइनीज कैलीग्राफी भाषा। ये मेन क्लास कौन सी होगी इसकी? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी समझते हैं? लेखन होता है। ओके, सो क्या आएगा इसका? कैलीग्राफी का नंबर आपको ढूंढना। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप? रिलेटिव इंडेक्स उठाओगे, सी पे जाओगे, कैलीग्राफी आगे देख लोगे, नंबर क्या लिखा मिलेगा आपको? 745.619 मिलेगा उसके अंदर। तो आपको क्या करना, वो देखोगे कहाँ मिलेगा? 1281 नंबर पेज पे मिलेगा। वहां से आपने कैलीग्राफी का नंबर लिया। चाइनीज भाषा का नंबर कितना है? 951। मैंने आपसे कहा ना जितनी भी एशियन लैंग्वेजेस है सबका नंबर किससे चलोगा? 9 से। नीचे लिखा ना अदर लैंग्वेजेस का नंबर, तो 9 से स्टार्ट होगा। तो वहां पर चाइनीज का नंबर दे रखा 951। आप जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 745.619 और 951। ये बन गया चाइनीज कैलीग्राफी। नेक्स्ट एग्जांपल, राजस्थानी प्रोवर्ब, यानी कि राजस्थानी कहावतें। मेन क्लास क्या बनेगी? कहावतें किसमें आती है? सोशल साइंस के अंदर आती है। तो प्रोवर्ब का नंबर क्या मिलेगा आपको? 398.9। ठीक है, कहावतों का नंबर मिल गया आपको। अब इसमें क्या करना है आपको? प्रोवर्ब राजस्थानी लैंग्वेज का नंबर कितना है? ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, आपको राजस्थानी भाषा का नंबर याद होना चाहिए, है ना? कितना नंबर है? 91479। आप राजस्थान के हो, राजस्थानी भाषा का नंबर आपको याद होना चाहिए। तो 91479 टेबल नंबर 6 से मिलेगा। राजस्थानी भाषा का नंबर दे रखा है, तो आपको उस प्रोवर्ब के साथ राजस्थानी भाषा का नंबर जोड़ना है डायरेक्टली। तो 398.9 और साथ में आप जोड़ देंगे राजस्थानी भाषा का नंबर, तो क्या बनेगा? 398.991 स्पेस 479। इज इट ओके? नेक्स्ट, फोक लिटरेचर इन मराठी लैंग्वेज। मेन क्लास फोक लिटरेचर, लोक साहित्य। लोक साहित्य का जो नंबर आपको 3 में मिलेगा, लिटरेचर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लोक साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य वो नहीं, वो जनरल साहित्य, आप समझिए आप। लेकिन अगर लोक साहित्य की बात की जाएगी तो कहां मिलेगा आपको? तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए लोक साहित्य का नंबर आप ढूंढेंगे, क्या मिलेगा? फोक लिटरेचर का नंबर दे रखा है 398.2 पे दे रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डीडीसी कह रही है आपको, समझे? फोक लिटरेचर यानी कि लोक साहित्य।
तो लोक साहित्य का नंबर आपको सोशल साइंस में मिलता है, क्योंकि सामान्य साहित्य नहीं है। आप समझ गए, आप ये लोक साहित्य की बात जैसे होता ना, तो जैसे हमने लोकगीत का नंबर भी था, तो वो तो हमको कहाँ मिला था, हमको 7 में मिला था आपको। जैसे लोक साहित्य का नंबर ऐसा नहीं फिर आप उसको 8 में ढूंढ लें। लोक साहित्य का नंबर कहाँ मिलता है, सोशल साइंस में मिलता है। ठीक है, नंबर दे रखा है। देन उसके बाद फोक लिटरेचर, अगर वो लोक साहित्य अगर किसी भाषा का है तो उसका और नंबर दे रखा है 398.204 दे रखा है। .2 तो क्या है, सामान्य लोक साहित्य, और अगर वो लोक साहित्य किसी भाषा से संबंधित है तो क्या मिलेगा, फोक लिटरेचर लैंग्वेज का 398.204 मिलेगा। ये मिल गया आपको। अब मराठी भाषा है तो मराठी भाषा का नंबर क्या दे रखा है, 9146 दे रखा है। तो लोक साहित्य राजस्थानी भाषा का भी होता था, इससे पहले मैंने आपको बताया। राजस्थानी भाषा नंबर जोड़ेंगे, मराठी तो मराठी का जोड़ देंगे, तमिल है तो तमिल का जोड़ देंगे, सारे नंबर दे रखे। तो लोक साहित्य मराठी भाषा का मैंने जोड़ा 9146 है, डायरेक्ट नंबर जोड़ दूंगा 398.204 और 914 स्पेस 6 जोड़ा, तो ये क्या बन गया, फोक लिटरेचर इन द मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी साइंस डिक्शनरी इन इंग्लिश, मेन क्लास क्लियर। और लाइब्रेरी साइंस की डिक्शनरी बनाओगे तो क्या जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 03 से जुड़ेगा, 0 से जुड़ेगा। तो लाइब्रेरी साइंस डिक्शनरी इन इंग्लिश, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना आएगा, डिक्शनरी का नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर 21, डिक्शनरी नंबर 03। तो क्या बनेगा नंबर, पहले डिक्शनरी, तो क्या बनेगा आपके इसके अंदर, तो 2020 में से क्या हट जाएगा, 0 हट जाएगा, तो 020.321, तो ये बन जाएगा आपका। इज इट ओके, सरल है आपका लाइब्रेरी साइंस डिक्शनरी इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा का नंबर तो 2 है और बोली चलेगी भाषा तो 21। स्टैंडर्ड इंग्लिश मतलब 2 और स्पोकन इंग्लिश मतलब 21। ऐसे ही 9143 स्टैंडर्ड हिंदी और 91431 स्पोकन हिंदी। नेक्स्ट पर्शियन हिंदी डिक्शनरी, एक पर्शियन भाषा का नंबर है, एक हिंदी भाषा का नंबर है। कम, इनमें से दोनों में से कम प्रचलित कौन सी है, हिंदी या पर्शियन, पर्शियन भाषा कम प्रचलित। ठीक है, तो पारसी तो कम है, हिंदी तो ज्यादा है ना, हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज का नंबर कितना है, ठीक है, और पर्शियन भाषा का नंबर कितना है, ठीक है। चॉइस आपकी है, आप दोनों टेबल नंबर कहां से आ रहे हैं, अब आप बनाएंगे इसके अंदर नंबर क्या बनेगा आपका, डिक्शनरी नंबर क्या बनेगा 3। पहले तो ग्रंथ बनाना पड़ेगा, मेन क्लास आएगी तो मेन क्लास के साथ, मेन क्लास के साथ आपको नंबर लिखना पड़ेगा। तो मेन क्लास क्या बने आपने 491.55। इज इट ओके, क्यों लिखा आपने पहले इसको, पर्शियन भाषा पहले कम प्रचलित है, उसको मैंने उठा के क्या बनाया मैंने उसका, उससे मेन क्लास बना दी, फिर 3 नंबर लगाया और फिर हिंदी का नंबर जोड़ दिया, बन गया पर्शियन है हिंदी। क्या बनेगा 9491.553 और स्पेस के बाद क्या आएगा अगेन 419, आधा नंबर ही बना हुआ, पूरा नंबर लिख लेना इसका, ठीक है ना, ये नंबर आधा लिखा हुआ। क्या बनेगा आपका 491.553, फिर क्या आएगा स्पेस 914 स्पेस 31, ठीक है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, पढ़े क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 19th एडिशन, व्हाट विल बी द मेन क्लास फॉर द पंजाबी फोक लिटरेचर, पंजाबी लोक साहित्य का नंबर किससे बनेगा, ये क्लास अगर आपने नहीं करी तो आप 800 लिख देंगे, आप कोई भी लिख देगा इसके अंदर, क्योंकि किस पर पड़ेगा उसका ध्यान किस पे आएगा, पंजाबी फोक लिटरेचर। तो ये इसका ये सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू डीडीसी 19th एडिशन विच लैंग्वेज बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप, 4 भाषाएं आपके सामने है। चाइनीज, जापानीज, संस्कृत, लैटिन, अलग कौन सी है, क्यों अलग है, क्योंकि ये सब 9 से स्टार्ट हो रही है, ये अदर लैंग्वेजेस का पार्ट है। संस्कृत बोले, जापानीज बोले, चाइनीज बोले,
है ना। ये सब 9 से स्टार्ट हो रही है। लेटिन आपके अलग ग्रुप से, तो लेटिन आपका इसका आंसर, लेटिन अलग है ना। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, अफ्रीकन, डचेस एंड जर्मन लैंग्वेजेस जो है, इनके लिए टेबल नंबर 6 के अंदर क्या यूज किया गया। आपके पास लिखा हुआ है, देख के बता दो। टेबल नंबर 6 में अफ्रीकन, डच, जर्मन लैंग्वेज, क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है कि अगर आपने लैंग्वेज टेबल नंबर 6 अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर से जो है आपका अफ्रीकन, डच और जर्मन लैंग्वेज के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल कौन सी है आपकी, टेबल नंबर 7। दिस इज द लास्ट टेबल। किसकी बात करता है ये, पर्सन की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है। व्यक्ति की बात अभी आप वैसे भी कर चुके, टेबल नंबर 5 हमने करी। टेबल नंबर 5 से ही मिलती जुलती आपकी टेबल नंबर 7 है। वर्तमान संस्करण के अंदर इसको टेबल को नहीं काम में लिया गया है, इसको नहीं दिया गया, पहली चीज, इसको मर्ज कर दिया गया। तो जो टेबल नंबर 7 थी उसको मर्ज करके टेबल नंबर 5 में कर दिया गया। अब टेबल नंबर 7 की एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि हम 1900 संस्करण को मानते हैं इसलिए यहां पर 1900 संस्करण के अंदर दे रखा है। इस टेबल के अंदर 2 विशेषताएं हैं। अब पहली विशेषता अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं और कुछ नंबर्स जो है आपको मेन क्लास से भी आपको बनाने पड़ते हैं। टेबल नंबर 7 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। टेबल नंबर 7 केवल व्यक्तियों की बात करती है, मनुष्यों की बात करती है, इंसानों की बात करी, फादर, मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई, भतीजा, बहन, माता, पिता, ये उनके बारे में। ठीक है, जो जनरल मैन का नंबर मिलेगा, वुमेन का मिलेगा, चाइल्ड, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेबल नंबर 7। टीचर्स, स्पोर्ट्समैन, इन सब के नंबर क्या मिलेगा, टेबल नंबर 7। इसके अलावा अगर किसी विषय से संबंधित है तो विषय कौन कौन से हमारे पास, तो हमारे पास 10 विषय। पहला, साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर नंबर है, कोई साइकेट्रिस्ट है तो नंबर तो उसका टेबल नंबर 7 में मिलेगा, लेकिन वो चालू किससे होगा, 1 से हो रहा होगा। समझ गए आप। सेकंड, 2 नंबर क्लास कौन सी है आपके, रिलीजियस। तो रिलीजन से संबंधित जितने भी लोग हैं, किसी पुजारी का नंबर है, किसी मौलवी का नंबर है, किसी चर्च में किसी फादर का नंबर है ना, जितने भी हैं, इन जितने भी धर्मगुरु हैं, इन सबका नंबर क्या मिलेगा, टेबल नंबर 7 में मिलेगा। लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा होगा, वो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। समझिए आप। जितने भी सोशल साइंस वाले लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके नंबर क्या मिलेंगे आपको, सोशल साइंस 3, तो वो टेबल नंबर 7 में नंबर मिलेंगे। लेकिन चालू किससे हो रहा होगा, कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है तो चालू उसका 4 से हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा किसमें, टेबल नंबर 7 में मिलेगा। आप समझे मेरी बात को, टेबल नंबर 7 का मतलब बता रहा हूं। अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसका नंबर 5 से चालू हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा टेबल नंबर 7 में। ठीक है, अगर कोई मैथमेटिशियन है ना, कोई केमिस्ट है, हो सकता है ना, तो ये सारे साइंस वाला, कोई मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है ना, कोई डॉक्टर है, तो उसका नंबर चालू किससे हो रहा होगा, 6 से, क्योंकि टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्हें मिलेगा टेबल नंबर 7 में। कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कोई व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है ना, या कोई आर्टिस्ट है, तो नंबर उसका चालू 7 से हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा टेबल नंबर 7 में मिलेगा। इज इट ओके। कोई साहित्यकार है, लिखने वाला, कोई पोइट्री लिखने वाला, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई कहानीकार है ना, कोई नाटककार है, ऐसे लिखने वाले लोग है ना, तो साहित्य लिखने वाले लोगों का नंबर चालू तो 8 से हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा टेबल नंबर 7 में। इज इट ओके। कोई हिस्टोरियन है ना, महाराणा प्रताप का नंबर ढूंढना आपको, कोई हिस्टोरियन है, इतिहासकार, लिखा उनके पास, तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनका नंबर किसमें मिलेगा, तो चालू भले किससे हो रहा होगा, 9 से हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा किसमें, टेबल नंबर 7। ये अंतर समझ में आ रहा है आपको बात। तो टेबल नंबर 7 में ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि लोगों के, मनुष्यों के नंबर किसमें मिलेंगे, टेबल नंबर 7 में मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज इस नो टेबल का नाम ही क्या है, व्यक्ति, व्यक्तियों के नंबर मिलेंगे।
तो अगर किसी भी व्यक्ति का नंबर बनाना है तो आपको मिलेगा टेबल नंबर 7 में मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी विषय से संबंधित है तो उसका नंबर जो होगा वो उसी से स्टार्ट हो रहा होगा जिससे विषय रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप समझ गए बात को? आप तो साइंटिस्ट का नंबर मिलेगा तो टेबल नंबर 7 में, लेकिन चालू 5 से होगा। पादरी का नंबर, पुजारी का नंबर या मौलवी का नंबर चालू 2 से हो रहा होगा, लेकिन मिलेगा टेबल नंबर 7 में। इज इट ओके? क्लियर है? तो टेबल नंबर 7 के अंदर 2 तरह के डिवीजन दे रखे हैं, एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से और एक नॉन सब्जेक्ट। टेबल नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज देखें, आप स्क्रीन पे पर आपको नजर आ रहा होगा। टेबल नंबर 7 में 2 तरह की चीजें, एक तो 0 से स्टार्ट होने वाले और एक बिना 0 से स्टार्ट होने वाले। तो ये कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? ये 0 से। अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो किसी विषय से उनका लेना देना नहीं है, और अगर लोगों का किसी विषय से लेना देना है तो उनका बिना 0 से स्टार्ट होगा। समझ गए? जैसे पादरी का नंबर बताया मैंने आपको, मौलाना का नंबर बताया, या किसी पुजारी का नंबर बताया, तो 2 से स्टार्ट होगा वो, तो वो 0-2 से नहीं होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? 2 से। साइकेट्रिस्ट का नंबर 1 से स्टार्ट होगा, पुजारी का नंबर 2 से स्टार्ट होगा। समझ आप? प्राइम मिनिस्टर का नंबर 3 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं आएगा। वो जो विषय वाले हैं वो बिना 0 से, ये 0 वाले हैं। आप समझ गए? तो टेबल नंबर 7 के अंदर 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक 0 से स्टार्ट होने वाले और एक बिना 0 से स्टार्ट होने वाले। तो टेबल नंबर 7 के अंदर जो 0 से स्टार्ट होने वाले वो नंबर कौन कौन से? तो पहला क्या दे रखा है? इंडिविजुअल पर्सन। अगर एकल व्यक्ति का नंबर है तो 01, समूह का नंबर है तो 02, रेशियल एथनिक नेशनल बैकग्राउंड से अगर कोई लोग हैं तो उसका नंबर 03 से स्टार्ट होगा। देन नंबर 4 पे दे रखा है पर्सन बाय सेक्स एंड किनशिप, यानी कि रिश्ते से संबंधित है या पुरुष महिला इस तरह का वर्गीकरण कर दे रखा हो तो उसका मिलेगा नंबर 4 से मिलेगा। एज से रिलेटेड है तो 5 से मिलेगा। कोई सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन है जैसे मिडिल क्लास है ना, या अपर क्लास है, ऐसा नंबर 6 से मिलेगा। पर्सन बाय द फिजिकल एंड द मेंटल उसका 8 से मिलेगा। और जर्नलिस्ट एंड नोवेसिस का नंबर आपको 9 से मिलेगा, यानी 9 सीखे हैं या इस तरह के लोग होंगे उनका नंबर मिलेगा। तो ये तो 01, 02 से रिलेटेड है आपके, और बाकी आपको मिलेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो लोग हैं जो विषय से संबंधित है। तो टेबल नंबर 7 के अंदर ये दे रखा है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला दे रखा आपको बिब्लियोग्राफी ऑफ चिल्ड्रन। मेन क्लास क्या होगी? बिब्लियोग्राफी की कोई मेन क्लास होती है, जनरल क्लास है। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का नंबर कहां से मिलेगा? टेबल नंबर 7 से मिलेगा, क्योंकि बच्चों की बात की जा रही है। जहां पर बिब्लियोग्राफी लिखा, बिब्लियोग्राफी का नंबर कितना है? 010 है। और बिब्लियोग्राफी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिब्लियोग्राफी अगर किसी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? 011.625 स्पेशल नंबर दे रखा है। और उसके अंदर आपको क्या देना है? चिल्ड्रन का नंबर। तो चिल्ड्रन का नंबर कितना है? 0। तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा आपका। तो ऐड होने के बाद आपका नंबर क्या बनेगा आपका? तो 011.625 और 054 जुड़ेगा तो ये आपका नंबर बन जाएगा। तो चिल्ड्रन का नंबर हम कहां से लेकर आए? तो 054 टेबल नंबर 7 से लाए। तो चिल्ड्रन का हो, है ना, फादर मदर, है ना, मैन वुमेन, जिनका भी नंबर सबका 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एथिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। एथिक्स ऑफ पॉलिटिशियन की बात करते हैं। एथिक्स का अगर देखेंगे तो एथिक्स आपको कहाँ मिलेगा? इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एथिक्स का मिलेगा आपको 174.9, ये मेन क्लास है आपकी। और पॉलिटिशियन का नंबर जोड़ना आपको, तो मैं तो कह रहा हूं कोई भी नंबर हो पॉलिटिशियन को, चालू किससे होगा? 3 से स्टार्ट होगा। इज इट ओके? तो पॉलिटिशियन का नंबर कितना देगा? 32, और ये बिना 0 के स्टार्ट होगा। ठीक है? तो बिना 0 से, क्योंकि बिना जो विषय से संबंधित है उनका नंबर बिना 0 से स्टार्ट होता है। लिखा क्या? लिखा 329। तो क्लास नंबर 174.9 प्लस 329 आपने जोड़ा तो आपका नंबर बन गया एथिक्स ऑफ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स फॉर, ठीक है, तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर किस किस का नंबर आएगा इसमें? मैथमेटिक्स का नंबर आएगा एक आपका मैथमेटिक्स का नंबर कितना आएगा? 510। और इंजीनियर का नंबर कहां से मिलेगा आपको? टेबल नंबर 7 से मिलेगा, लेकिन चालू किससे हो रहा होगा? 6 से स्टार्ट होगा। इज इट ओके? तो यहां पर देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। मैथमेटिक्स का नंबर मैंने दे दिया, इंजीनियर नंबर कितना है? 62। डायरेक्ट जोड़ने का नियम नहीं है। अब नहीं है तो बीच में क्या लगाते हैं आप? 024, और ये 024 फेज रिलेशनशिप है। तो सवाल पूछा था यहां पर डीडीसी में फेज रिलेशनशिप को किससे दर्शाया गया है? तो किससे दर्शाया गया है? 024। समझे आप? तो 024 मैंने लगाया स्पेसिफिक यूजर का, और कहां से लेकर आए हम? टेबल नंबर 1 से लेकर आए। तो टेबल 1 में था ना मिसलेनी, तो मिसलेनी के अंदर ये दे रखा है स्पेसिफिक यूजर का नंबर देखा 024। तो 024 कहां मिलेंगे? मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर आपने नंबर बनाया
क्या बनेगा क्लास नंबर, तो 510 में से क्या हटाएंगे आप, 10 हटा देंगे, तो ये आपने 0 to 4 जोड़ के आपने बनाया। So this is mathematics for engineers. Next, homeopathy for children. ये भी स्पेसिफिक यूजर है, होम्योपैथी का नंबर लाना है, तो होम्योपैथी का नंबर कहाँ मिलेगा आपको, मेडिकल साइंस मतलब 6, तो 615.532 ये बना बनाया नंबर आपका होम्योपैथी का नंबर है आपका। चिल्ड्रन के लिए लगाना है तो 054, बच्चों का नंबर कितना है 054 चिल्ड्रन का नंबर, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, क्या करेंगे बीच में स्पेसिफिक यूजर 024 लगाएंगे और फिर जोड़ेंगे, तो 024 लगाया आपने और फाइनली नंबर क्या बनेगा 615.532 024 एंड 054। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। साइकोलॉजी मेन क्लास है आपकी फॉर डॉक्टर्स, तो साइकोलॉजी का नंबर कहां से मिलेगा आपको 150, याद करना है आपको साइकोलॉजी का नंबर 150, 100 में लिखा ना साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, तो साइकोलॉजी का नंबर अगर सिर्फ साइकोलॉजी पूछे तो 150, तो साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर का नंबर कितना है 61, डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, क्या लगाएंगे बीच में 024 लगाया आपने, बन जाएगा 510 में से 0 हट जाएगा और फिर आपने नंबर लगाया तो क्या बनेगा आपका 510.246 स्पेस 1। नेक्स्ट एडल्ट एजुकेशन फॉर, एडल्ट एजुकेशन का नंबर 374। ठीक है, स्टूडेंट का नंबर 375। इज इट ओके? लिखा हुआ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन, अब स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन के लिए अपन टेबल 1 नंबर 1 के अंदर दे रखा 088 दे रखा है, तो बीच में लगाएंगे 088 लगाएंगे और 088 लगाने के बाद क्या करेंगे 374 088 और क्या लगाएंगे 375, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 374.088 और 375। ये नंबर बना रखें, ये बने बने नंबर्स हैं, केवल मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पता चले कि टेबल नंबर 7 से हम लोग क्या लाते हैं, मेन क्लासेस में क्या लाते हैं और कैसे बनाते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको पढ़ के आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है, लिखा व्हाट विल द नंबर फॉर द ब्लाइंड डीफ हैंडीकैप पीपल, लिखा हुआ, तो ये एग्जाम का सवाल है ना, क्या लिखा हुआ ब्लाइंड डीफ या हैंडीकैप लोगों के लिए टेबल नंबर 7 में से क्या काम मिलेंगे आप, तो 08 काम मिलेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर कजिन है, नेफ्यू है, नीस है, यानी कि भाई भतीजा चचेरे भाई के लिए अगर आपको टेबल नंबर 2 काम मिलेंगे तो क्या काम मिलेंगे आप, और किनशिप लिखा हुआ, किनशिप 046, तो 046 जो बी आंसर है वो सही है आपका ना, तो भाई भतीजा कजिन के लिए आप क्या लेंगे 046 काम मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ संगीतकार, चित्रकार और फोटोग्राफर के लिए क्या काम मिलेंगे आप, कौन से विषय से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है ना, तो आर्ट वालों का नंबर किससे बनेगा 7 से बनेगा। ठीक है, सो इट इज 7, दैट इज नोन D7। इज इट ओके? किसमें नहीं है, मैंने आपको कहा ना, तो मेन क्लास से स्टार्ट होगा, इसलिए तो कह रहा हूं, दो चीजें बता रहा हूं बार बार, भाई इंजीनियर का नंबर किससे बनेगा 6 से बनेगा, डॉक्टर का नंबर 6 से बनेगा, तो आर्टिस्ट का नंबर 7 से बनेगा, कोई साहित्यकार है उसका नंबर 8 से बनेगा, तो वह नंबर दे नहीं रखें, बना रखें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बनने का तरीका। अगर 0 वाले हैं तो मैंने आपको बता दिया 0 वाले, और बिना 0 वाले वो है जो डायरेक्ट विषय से संबंधित है। उस टेबल में नंबर दे रखा, हाँ टेबल 7 में दे रखा, टेबल 7 में अगर आप जाओगे तो म्यूजिशियन, पेंटर, फोटोग्राफर नंबर 7 से दे रखे, बने हुए नए नंबर, लेकिन वो नंबर अपन याद नहीं कर सकते ना, भाई कितने नंबर याद करेंगे, भाई मैं तो आपसे बोलूं खाली, अगर मैं बोलूं प्राइम मिनिस्टर का नंबर जो है वो किससे स्टार्ट होगा, हाँ जी
टेबल नंबर 7 में दो तरह के डिवीजन दे रखे, एक 01, 02, 03 ऐसे कर दे रखे, वो मैंने आपको बता दिया कौन से, और एक जो बिना जीरो के दे रखे हैं वो वही नंबर है जो विषय के नंबर है। समझ गए आप? हाँ, शेड्यूल का नंबर है। नहीं तो शेड्यूल के अंदर तो लोगों के नंबर थोड़ी दे रखे हैं, लोगों के नंबर टेबल में दे रखे हैं, लेकिन वो वही नंबर दे रखे हैं जो शेड्यूल की मेन क्लास से संबंधित है। आप समझ गए ना? टेबल नंबर 7 के अंदर दो डिवीजन दे रखे हैं, एक जीरो से दे रखे हैं, एक बिना जीरो के। तो बिना जीरो के जो लोग हैं वही है जो मुख्य वर्ग से संबंधित है। तो हम उनके नंबर पता लगाने हैं तो अपने को अपना वैसे पता लगा लेंगे। तो म्यूजिशियन का नंबर पूछ रहे हैं, पेंटर का, फोटोग्राफर का नंबर, तो अपन वैसे पता लगा लेंगे। नंबर 7 से भाई मैं आपसे पूछूं क्रिकेटर का नंबर चाहिए तो 7 से स्टार्ट होगा। आप समझ गए बात को? आर्टिस्ट है, ड्राइंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, किसी सिंगर का नंबर चाहिए 7 से, है ना? कोई लेखक है, आर्टिस्ट है, सॉरी लेखक है मतलब साहित्यकार है, तो 8 से स्टार्ट होगा वो। इसलिए करो, कोई पादरी है ना, कोई मौलवी है, उसका नंबर किससे चालू होगा? 2 से चालू होगा। ठीक है ना? तो उनके वो सब्जेक्ट से संबंधित है। तो दिस इज टेबल नंबर 7। 7 में लोगों के नाम दे रखे हैं, पर्सन की बात करेंगे तो ये आपके सारे के सारे टेबल्स हैं। इज इट ओके? क्लियर है? एक बार फिर से टेबल नंबर 1 क्या है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल। टेबल 1 कोई बोल रहा था लैंग्वेज, इसलिए कह रहा हूं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल नंबर 1 का नाम क्या है? किसी भी मुख्य वर्ग के साथ काम में लो। टेबल नंबर 2 ज्योग्राफिकल एरिया। टेबल नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर लैंग्वेज। तो आपको याद हो गया ये जो 2 दिन अपन ने एग्जाम्पल किया ना, एग्जाम्पल याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन आपको 7 टेबल के नाम याद हो गए। आप सोच के देखो, मैंने रटाया नहीं आपको, 7 टेबल के नाम याद है आपको। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि टेबल नंबर 3 सब डिवीजन इंडिविजुअल लिटरेचर है, लैंग्वेज। आपको पता है लैंग्वेज मतलब 4 है। क्यों? तो उधर 3 नंबर है तो 800 के साथ काम में ली जाएगी, इधर 4 है तो उधर भी 4 के साथ काम में ली जाएगी। आपको क्लियर है वो? बस मेरा उद्देश्य ये है कि स्ट्रक्चर को आपको याद कराना। भाई नंबर बनाने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि नंबर बनाने के लिए तो आपको संसाधन देना पड़ेगा ना, डीडीसी देंगे आपको तो नंबर बनाओगे आप, तो नंबर तो बनाने नहीं आपको। लेकिन हाँ, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। और वो कैसे याद होगी? तो जब आपने इतनी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। भाई डिक्शनरी बना रहा हूं तो 03 काम में लूंगा, भाषा की डिक्शनरी तो केवल 3 काम में लूंगा। आप समझे? हिंदी भाषा का नंबर पूछेंगे तो 9143 आप वैसे लिख दोगे आप। बोलचाल की भाषा तो 91431 है। अंग्रेजी भाषा का नंबर 2 है, अंग्रेजी भाषा बोल चली गई है तो उसका 21 है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको याद हो चुके हैं, मेन क्लासेस आपको याद हो चुकी है। इंडिया का नंबर है तो आपको 54 पता है। भाई एंशिएंट इंडिया की बात करूंगा तो 34 वो भी आपको पता है ना? तो कुछ भी चीज अगर आपसे पूछेगा, आपको हिस्ट्री का नंबर पूछूंगा तो 900 याद है आपको। आप मेन क्लास कैसे भी पूछूंगा आपको नंबर आप अपने आप आंसर लिख दोगे। टेबल कोई सी भी पूछूंगा आप लिख दोगे, और उसके अंदर कुछ और नंबर पूछूंगा तो आप वो भी बता दोगे कि सीरियल पब्लिकेशन 05 है, डिक्शनरी आपको 02। तो बस यही है कि आपने यू फील लाइक दैट कि हाँ आपने डीडीसी में इतने सारे नंबर में 7 टेबल है, 7 टेबल के अंदर 7-7, 8-8 मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, तो 7 into 7 को तो 50 एग्जाम्पल करने के बाद आपका माइंड सेट ही हो जाता है, आपको ये फीलिंग आती है कि आपने डीडीसी में नंबर खुद बनाए हैं। कैसे तरीका मैंने आपको बता दिया, कब जीरो हटेगा कब जुड़ेगा, है ना? वो आपने सिंपल कई सारी चीजें करी। तो ये डीडीसी की आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है? तो इस मोमेंट पे आपका डीडीसी कंप्लीट है। मेरी तरफ से इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास के अंदर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूडीसी, इट इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये 3 पद्धतियां हैं, तीनों पद्धतियां गहराई से पढ़नी है। पहले डीडीसी है, सेकंड यूडीसी है, एंड देन उसके बाद सीसी है। ठीक है? यूडीसी पढ़ने में और भी मजा आएगा, थोड़ा और ज्यादा लॉजिकल है वो चीजें, और सीसी उससे भी ज्यादा लॉजिकल है। तो डीडीसी सबसे सरल पद्धति है, लेकिन डीडीसी में बस समस्या ये है कि अगर आपके सामने क्लास नंबर लिखा हुआ हो तो आप डायरेक्ट उससे आप टाइटल नहीं बना सकते हो वापस। लेकिन ऐसा यूडीसी में और सीसी में नहीं है। और यूडीसी में टाइटल भी आपको पता चल जाएगा क्या है, और टाइटल से आपको क्लास नंबर पता चल जाएगा और क्लास नंबर से आपको टाइटल पता चल जाएगा। तो ये तो कंप्लीटली जो स्कीम बढ़ी हमने क्या है, इट इज क्या कहलाएगा, इन्यूमरेटिव। और इन्यूमरेटिव भी पूरी तरीके से नहीं है, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है, क्योंकि हमने दोनों नंबर बने हमने अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं बनाया, हमने तो उसको पीछे ले जाके जोड़ा है, लिखा है, जीरो हटाया है, जोड़ा, बस और कुछ भी नहीं करा। तो जो नियम है हमने फॉलो करा और नियम के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया। इज इट ओके? सो इट्स डीडीसी। तो आज की क्लास इतनी कंप्लीट करेंगे, कल करेंगे इट्स यूडीसी। तो आप पहले डीडीसी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कोई नहीं समझ में आए तो क्लास कल पूछ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग यूडीसी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।